मेरा बॉयफ्रेंड धोखा दे रहा है, वो भी मेरी सौतेली बहन के साथ। गुस्से में आकर मैंने एक आदमी से शादी कर ली, लेकिन मेरा ये जल्दबाजी वाला पति लगता है कि वो कोई आम आदमी नहीं है। क्या तुम जिंगदू के रहने वाले हो? तो क्या तुम्हारा जिंगदू वो परिवार से कोई लेना देना है? मैं छोड़ो, तुम्हारे इतने साधारण कपड़े देखकर इस तरह के होटल में खर्च करते हुए तुम्हारी खर्च करने की क्षमता साधारण है। तुम्हें कोई अमीर आदमी नहीं होना चाहिए। संपर्क जानकारी दे दो, कल तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊँ। ये मेरे घर की लोकेशन है, मैं अब चलती हूँ। ठीक है। वो साहब, आपकी और जियांग परिवार की दूसरी बेटी जियांग याओ याओ की सगाई है। आप जियांग नियान से क्यों शादी कर रहे हैं? क्या आपको डर नहीं है कि दादाजी नाराज होंगे? सगाई बस जियांग वो परिवारों के बीच गठबंधन की थी। मुझे किससे शादी करनी है ये नहीं बताया गया, क्योंकि ये जियांग याओ याओ गुप्त रूप से अनैतिक काम करती है। मुझे लगता है कि ये जियांग नियान भी काफी दिलचस्प है, तो उस साथ रजिस्टर मैरिज कराने में कोई समस्या नहीं। कल सुबह वो परिवार आने वाला है। याओ याओ और तियानसी एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनके दोनों परिवारों ने शादी के बारे में बातचीत कर ली है, तो वो परिवार के साथ शादी के रिश्ते को केवल तुम्हें ही निभाना होगा। दीदी, मुझे माफ कर दो ना। मैं और सी भैया भी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाए। हम इतने लंबे समय से एक साथ हैं। हो सकता है कि अब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। शादी से पहले गर्भवती हो जाना, किसी के बॉयफ्रेंड को छीन लेना, तुम्हारी ये चाल जिसमें शर्म महसूस करने की बजाय गर्व महसूस किया जाता है, ठीक वैसी ही है जैसी तुम्हारी माँ ने की थी। वाकई में बूढ़ी औरत से लेकर युवा औरत तक सब सड़ी हुई है। तुम क्या कह रहे हो? ऐसा करते हैं? हाँ, अगर वहाँ शादी कर लेती हो तो जो शेयर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए छोड़ गई थी वो मैं तुम्हें कल ही दे दूंगा। जो शेयर मेरी माँ मेरे लिए छोड़ गई थी, मैं उन्हें एक एक करके वापस ले लूंगी। वो परिवार की बात करे तो जिसे शादी करनी है वो करे। चिंगदुबो परिवार आ गया है। वो परिवार का आदमी 50 से ऊपर की उम्र का व्हील चेयर पर बैठा है। ये जरूर वो परिवार का सबसे बड़ा बेटा होगा। बिल्कुल सही, ये वही है। ये वो जुनलिन तो काफी ईमानदार निकला। अपने दादाजी को प्रस्ताव लेकर घर ले आया। देखती हूँ अब तुम लोग मुझे कैसे मजबूर करते हो चिंगदुबो परिवार में मेरी जगह किसी और को भेजने के लिए। अभी क्यों खड़ी हो? ये तुम्हारा मंगेतर है, जल्दी से जाकर नमस्ते करो। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, गलती हुई गलती हुई गलती हुई। ये मेरा पोता है, मैं उसका दादा हूँ। आप वो परिवार के छोटे साहब हैं क्या? वो परिवार का बड़ा बेटा है। क्या हो रहा है? जिस पति से अभी मैंने जल्दी में शादी की है वो वही आदमी निकला जिसे जियांग याओ याओ ने शादी से मना कर दिया था। क्या वह 50 से अधिक उम्र का नहीं है? उसके पैर लकवाग्रस्त हैं। और क्या वो व्हील चेयर पर नहीं बैठता है? अरे वह सब तो बस मेरे पोते की शादी न करने की वजह से बाहर फैली कुछ अफवाहें थी। जुनलिन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें कोई प्यारी लड़की मिल गई है? तो तुरंत जियांग परिवार के पास शादी का प्रस्ताव क्यों नहीं ले जाते हो? जियांग, श्रीमती जियांग, मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ ताकि जियांग से। अरे अरे जुनलिन, आपकी पसंद कितनी अच्छी है। आप सचमुच इंसानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। केवल हमारी पढ़ी लिखी, नम्र और विचारशील याओ याओ ही आपके लायक हो सकती है। बिल्कुल, हमारे जुनलिन भैया युवा और होनहार हैं और हमारी याओ याओ के साथ वे सचमुच स्वर्ग से बनी एक जोड़ी ही हैं। जुनलिन भैया, दरअसल मैं सचमुच लंबे समय से आपकी प्रशंसक रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में और अधिक बातचीत कर पाएंगे। दीदी, आप क्यों हंस रही हैं? प्रशंसक? मुझे लगता है कि बहन भूल गई है कि कल रात कौन माता पिता के साथ मिलकर मुझे प्रतिस्थापन के रूप में शादी करने को मजबूर कर रहा था। अब बताओ आपकी जुनलिन के प्रति प्रशंसा कैसे हो गई? जियांग नियान, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें सच में कोई तमीज नहीं है क्या? तुम्हें लगता है कि दो बातें बनाकर तुम याओ याओ को बदनाम कर सकती हो? तुम्हारे जैसी असभ्य जंगली लड़की बिल्कुल भी लायक नहीं है जुनलिन जैसे अद्भुत व्यक्ति की। दीदी, मुझे पता है कि आपको मुझसे शिकायत है, लेकिन सच कहूँ तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इतने सारे लोगों के सामने जानबूझकर मुझे बदनाम करने की। मैं तो बस यही चाहती हूँ
कि वो परिवार को एक सच्ची और उपयुक्त बहू मिले। सही कहा, हमारी याओ याओ प्रतिभाशाली और समझदार है। वह निश्चित रूप से जुनलिन की मदद वो परिवार को बेहतर ढंग से संभालने में कर सकती है। और हम तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता ढूंढ देंगे। मुझे लगता है वो फार्म हाउस का मालिक तुम्हारे लिए एकदम सही है। तो तुम्हें शायद निराश होना पड़ेगा। पतिदेव, जुनलिन और मैंने शादी कर ली है। मैं और जुनलिन शादी कर चुके हैं। ये कैसे संभव है? यह तुम्हारा विवाह प्रमाण पत्र निश्चित रूप से नकली है। तुम आज्ञा न मानने वाली बेटी, वो परिवार के लोग यहाँ हैं। तुम फिर से नाटक करना बंद करो। तुम घटिया हथकंडों का इस्तेमाल कर रही हो। तुम वाकई बेशर्म हो। पतिदेव, जरा देखिए तो, ये कह रहे हैं कि हम दोनों नकली पति पत्नी हैं। ये तो बिल्कुल हद हो गई। दिन दहाड़े ही तुम अपनी ही बहन के पति को बहकाने की हिम्मत करती हो। जल्दी किसी को बुलाओ, पारिवारिक सजा लेकर आओ। आज मैं तुम्हें सबक सिखाए बिना नहीं रहूंगा। मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत की? क्या तुमने मुझसे पूछा है? अरे क्योंकि ऐसा है तो सब लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने दें। जहाँ तक मेरा सवाल है, नियन इस लड़की के बारे में मेरी धारणा काफी अच्छी है। पत्नी जी, ये 2 अरब की शगुन राशि। ठीक है। चिंगशान, भूलना मत, कल रात हम हिल्टन होटल में मिलेंगे, एक साथ रात का भोजन करेंगे। ठीक है बोजी, हमारा पूरा परिवार जाएगा। जियांग नियान नियान सुनो, वहाँ 2 अरब की दहेज राशि मुझे दे दो। ये परिवार ने मुझे शगुन में दिया। क्या तुम इससे जबरन छीनना चाहते हो? मुझे दे दो। मैं तुम्हें बता दूं, सिर्फ ये 2 अरब ही नहीं, बल्कि भविष्य में जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ मैं तुमसे वापस ले लूंगी। तुम जियांग न्यान, तुम्हारी चीजें सिर्फ मेरी हो सकती हैं। अब जब तुम्हारे पास गाउन नहीं है, मैं देखती हूँ कि तुम उस पार्टी में कैसे जाओगी। छोटे मैंग, मेरे लिए एक नया पार्टी गाउन तैयार करवाओ जो सबका ध्यान खींच ले। समझ गया बॉस, आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। जियांग याओ याओ, तुम बस पार्टी में अपनी बेइज्जती करवाने का इंतजार करो। याओ याओ, तुम सच में बहुत तेजस्वी लग रही हो। दादू बो, ये आपकी बड़ाई है। आप तो खुद बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। नियन कहाँ है? वो मेरी पत्नी है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? युवा मालिक वो, आपको पता नहीं होगा, ये नियन नाम की लड़की बचपन से देहात में पली बड़ी है। इसका व्यवहार बहुत ही बुरा है। आज इसने अचानक कहा कि वो कुछ लड़कों के साथ बाहर घूमने जा रही है। शायद वह नहीं आ पाएगी। कोई बात नहीं, आज हमारी याओ याओ यहाँ है। वो आपसे थोड़ी देर में और बात करेगी और आपके साथ संबंध बनाएगी। माफ करना, मुझे देर हो गई। माफ करना, मुझे देर हो गई। क्या ये वह दुष्पुत्री जियांग नियान नियान नहीं है? वो किसी और की तरह क्यों लग रही है? इतनी सुंदर। दीदी, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं क्यों नहीं आ सकती? ये पारिवारिक दावत असल में मेरे लिए रखी गई थी, या फिर तुम्हारे मन में कुछ गड़बड़ है और तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ आऊँ? ऐसा क्यों होगा? हम बस चिंतित थे क्योंकि तुम गांव से आई हो, तुम्हें उच्च समाज के शिष्टाचार की समझ नहीं होगी। हमें डर था कि तुम मजाक का पात्र बनोगी। तो फिर बहन की इस दिखावटी विनम्रता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये अच्छा है कि तुम आ गई।
नियन बेटी, जाओ और जल्दी से अपनी जगह ढूंढ कर बैठो। मेरी पत्नी आज सचमुच बहुत सुंदर लग रही है। दीदी, ये सभी उच्च गुणवत्ता वाली रेड वाइन है। ये तो कितनी बुरी बात है। तुम बचपन से गांव में पली बड़ी हो, तुम इसका स्वाद बिल्कुल नहीं ले पाओगी। शराब पीने का ये काम बस कुछ घटिया अमीर घरानों के दिखावे मात्र है। मेरे बो परिवार की बहू को इन सब की जरूरत नहीं है। जूनलिन, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। ये एक गिलास बोर्डो लेफ्ट बैंक की रेड वाइन है के साल 2008 है। मुख्य अंग कैबरनेट सॉविगनन है जिसे मर्लोट और कैबरनेट फ्रैंक के साथ मिलाया गया है। ब्लैकबेरी के अलावा इसमें देवदार की एक स्पष्ट सुगंध भी है और इसका स्वाद देर तक बना रहता है। ये लड़की बचपन से गांव में पली बड़ी है, क्या उसे इतना सब पता है? ये तो बिल्कुल एक पेशेवर वाइन परीक्षक की तरह है। एक चिकित्सा गुरु होने के नाते मैंने कौन से बड़े दृश्य नहीं देखे हैं। इतनी साधारण वाइन टेस्टिंग मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये ग्लास बोर्डो के दाईं ओर की वाइन है। इसकी विंटेज 2005 है। इसमें मर्लोट है जिसमें कम मात्रा में कैबरनेट फ्रैंक मिला हुआ है। प्लम और ब्लैक चेरी के अलावा इसमें रोस्टेड ओक की भी थोड़ी महक है। ये ग्लास वर्ष 2010 की नापा घाटी की कैबरनेट सॉविगनन है। ये फुल बॉडीड है और इसमें टैनिन की मजबूत संरचना है। इसमें ब्लैकरंट, तंबाकू और पुदीने की महक आती है। जियांग न्यान न्यान, ऐसी कितनी और हैरान कर देने वाली चीजें जिनके बारे में मुझे नहीं पता है। मुझे याद है मेरी बहन भी शराब चखने की मास्टर है, तो क्यों ना ये शराब का प्याला तुम चखो। क्या हुआ? चख नहीं पा रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैं तो बस थोड़ी देर और चखना चाहती थी, जरा बारीकी से। छोड़ो, मैं ही तुम्हें बता देती हूँ। ये एक 2012 की इटली की सुपर कैनेटोस वाइन है। ये मुख्य रूप से सांगिओवे से और कैबरनेट सॉविगनन का मिश्रण है जिसमें लाल जामुन, मसाले और धुएं का हल्का सा एहसास है। क्या इसे इतनी जानकारी है? इसने जरूर वो परिवार के सामने तारीफें बटोरने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली होगी। क्या इसे रट लिया है? रट लिया? ये वाइन हर एक साल भंडारण की अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अपने स्वाद में बदलाव लाती है। रटकर बताना तो असंभव है। नियन बिटिया, तुम इतनी स्पष्टता से पहचान सकती हो, तुम तो वाकई लाजवाब हो। आह, मालिक, दादाजी, दादाजी, एम्बुलेंस को बुलाओ। वो साहब, अब परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारी याओ याओ तो शाही राजधानी की मशहूर मेडिकल टॉपर है। अगर वह मालिक को बचाती है तो ये एम्बुलेंस से कहीं ज्यादा असरदार होगा। याओ याओ, ये तुम्हारे लिए भगवान का दिया सबसे अच्छा मौका है, जल्दी जाओ। ठीक है बो साहब, मुझे देखने दीजिए। तो दादाजी को अचानक दिल का दौरा पड़ा है और तुरंत कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर करना होगा। वो दादाजी जाहिर तौर पर भोजन से उनकी श्वास नली अटक गई है। हमें तुरंत हेमलिज प्रक्रिया से आपातकालीन उपचार करना अत्यंत आवश्यक है। अगर जबरदस्ती सीपीआर का उपयोग किया गया तो ये पक्का है कि वो बच नहीं पाएंगे। तुम क्या जानती हो, इलाज और लोगों की जान बचाने के मामले में मैं सबसे ज्यादा पेशेवर हूँ। पिताजी जाओ और उसे रोको। अगर और देर हुई तो वो दादाजी को बचाना सचमुच असंभव हो जाएगा। तुम हट जाओ। वो ये को साफ तौर पर अब सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अवरोध को तुरंत बाहर निकालने की आवश्यकता है। जियांग नियाना, मुझे लगता है कि तुम मुझे बहुत उत्कृष्ट देखती हो, इसीलिए तुम जानबूझकर वो परिवार के सामने अपनी महानता साबित करके मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। लेकिन मैं एक मेडिकल विशेषज्ञ हूँ, पुष्पांग चिकित्सक के मुख्य शिष्य की शिष्या। मेरा आकलन किसी भी तरह से कभी गलत नहीं हो सकता। पुष्पंग एक नाम है जो मैंने घूमने फिरने के लिए आसानी के लिए रखा था, लेकिन मैंने कभी कोई शिष्य नहीं बनाया।
हट जाओ, वहाँ मत जाओ। याओ याओ की तुलना में उसके आगे कहीं नहीं ठहरती हो। हाँ, तुम तो स्कूल भी नहीं गई हो। मुझे लगता है यहाँ और गड़बड़ी मत फैलाओ। तुम कौन होती हो? बीमारों का इलाज करना डॉक्टरों का काम है और तुम डॉक्टर नहीं हो। स्थिति गंभीर है, मुझे नियन पे भरोसा है। क्या तुम कर सकती हो? अगर वे अब और बाधा न डाले तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। एक व्यक्ति जिसे चिकित्सा का कोई ज्ञान नहीं है फिर भी यहाँ दिखावा करना चाहती है। अगर वह बीमारों का इलाज कर पाई तो मैं लियू यू अपना नाम उलटा लिख दूंगी। अगर वह दादाजी को ठीक कर पाई तो मैं उसे नमन करूंगा। सब चुप हो जाओ। अगर किसी ने एक शब्द भी और कहा तो वह स्वयं ही इसका जिम्मेदार होगा। ये बैज स्पष्ट रूप से चिकित्सा संत वुशुआंग के लिए विशेष है। क्या वो स्वयं चिकित्सा संत है? क्या तुमने मुझे बचाया? तुम सचमुच अतुलनीय वैद्य हो। नहीं, वो वैद्य गुरु नहीं हो सकती। वो तो बस गांव है। इससे आई एक जंगली लड़की है। मुझे लगता है कि ये बिल्ला भी उसने कुछ रुपए खर्च करके नकली बनवाया होगा। पहले ये छोड़ो कि मैं वैद्य गुरु हूँ या नहीं, लेकिन तुम्हें प्राथमिक उपचार का बुनियादी ज्ञान भी नहीं है और तुम खुद को अतुलनीय वैद्य का पोता बताती हो। मुझे लगता है कि तुम बस एक अयोग्य धोखेबाज हो। तुम इतना भी इतराओ मत। तुम्हारी बस किस्मत अच्छी थी। तुमने बस यूं ही तुक्का मार दिया। तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें अतुलनीय वैद्य का सच्चा ज्ञान मिला है? तो तुम दिल का दौरा और गले में फंसी वस्तु के कारण दम घुटने के बीच का अंतर भी नहीं बता सकती? नियन, तुम हमारे वो परिवार के लिए भाग्यशाली सितारा हो। तुम बताओ दादाजी तुम्हें कैसे धन्यवाद दें? वो दादाजी, आप ठीक है, बस इतना ही काफी है। हाँ, लेकिन आप सब, क्या आपको अपनी हार मानकर शर्त पूरी नहीं करनी चाहिए और शर्त निभानी चाहिए? शर्त? कौन सी शर्त? मुझे याद नहीं है। लगता है मेरी छोटी बहन जो मेडिकल की टॉपर है, उसने पापा का बुढ़ापे का भूलने का रोग ठीक नहीं किया। चूंकि आप सब भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। आपने अभी कहा था कि अगर मैं वो दादाजी को बचा पाई तो आप सब घुटना टेकेंगे और मेरे सामने 3 बार झुककर प्रणाम करेंगे। तुम तीनों झुको और उससे माफी मांग। नहीं, वो जवान, ये कौन सी बात हुई कि पिता अपनी बेटी के सामने झुकेगा? हाँ, तुम अपनी उम्र कम करवाओगी। हमने तो बस यूं ही कह दिया था और तुम अब गुस्सा कर रही हो। दीदी, अब और नखरे मत दिखाओ। वैद्य, गुरु बनने का नाटक करने के मामले को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर तुम अब भी आक्रामक रहोगी तो हमारे जियांग परिवार की इज्जत तुम्हारी वजह से चली जाएगी। आप लोग जो कह रहे हैं वो काफी हद तक सही है कि बड़ों से अपने सामने सिर झुकाना वाकई गलत है, लेकिन पिता का कर बेटी झुकाए तो वो तुम करो। जियांग न्यान, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकूं? अगर ये बात बाहर फैल गई तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? आखिरकार मैं एक प्रतिष्ठित सोशलाइट हूँ। जब तुम एक सोशलाइट हो तो तुम्हें अपना वादा और भी ज्यादा निभाना चाहिए, नहीं तो मैं लोगों को आदेश दूंगा कि वे जांच करें कि मेडिकल में उच्च शिक्षा की बात कितनी सच है। नहीं, मेरी नकली डिग्री का राह किसी को पता नहीं चलना चाहिए। घुटने टेको। बहन, मुझसे गलती हो गई। अगर तुम पहले ही ऐसा कर देते तो अच्छा नहीं होता। अरे, तुम्हारी बहन तुम्हें माफ करती है। नियन बिटिया, तुम्हारी यह शख्सियत देखकर तुम मेरे मिजाज से काफी मेल खाती हो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी और जुनलिन की शादी जल्द से जल्द करवा दूं। दादाजी, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, लेकिन इससे पहले मेरी एक छोटी सी इच्छा है। हम सब एक ही परिवार के हैं। तुम्हें जो कुछ कहना है कहो। जो कुछ भी दादाजी कर सकते हैं मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी उस विला से हो जहाँ मेरी माँ ने मुझे दिया था, इसलिए उन तीनों को यहाँ से बाहर जाना होगा। मैं जानता हूँ कि ये वेला तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ा था, लेकिन तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद हम तीनों यही इसी विला के अंदर रहते हैं। हमारा घर बदलना बहुत मुश्किल है। हाँ, तुम अकेली लड़की हो, इतने बड़े विला में रहना सुरक्षित नहीं है। जब तक हम यहाँ हैं हम तुम्हारी देखभाल भी कर सकते हैं। देखभाल? जिस देखभाल की तुम बात कर रहे हो वह यह है कि मेरी माँ के गुजरने के बाद तुमने मुझे गांव में फेंक दिया था। क्या तुम मेरा खून चूसना चाहते हो, जैसे कि परजीवी? चूंकि ये मेरी पत्नी की इच्छा है तो वही होगा जैसा वो चाहती। लेकिन छिंगशान, यह बात अब तय हो चुकी है।
ठीक है, हम जल्द ही चले जाएंगे। इसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि तुम युवा समूह के 70% शेयर जल्द से जल्द मेरे नाम पर हस्तांतरित कर दो। ये मेरी माँ की आखिरी इच्छा भी थी। क्या हुआ? तैयार नहीं? जरूर तैयार हूँ, लेकिन इस प्रक्रिया में इसे पूरा होने में कुछ समय लगेगा। हालांकि मैं इसे जल्द से जल्द कर दूंगा। नियन नियन, ये हरी चूड़ी ही है, शांति और सौभाग्य का प्रतीक है। आज मैं यह तुम्हें दे रहा हूँ, इससे भेंट समझो। ये तो वो परिवार की पुश्तैनी चूड़ी है। सुना है ये तांग राजवंश से चली आ रही है। इसकी कीमत अरबों रुपये है। अरबों अरबों? वो साहब, इतना कीमती तोहफा आप इस देहाती लड़की को दे रहे हैं? ये तो भैंस के सामने बीन बजाने के समान है। इससे बेहतर है कि हम उसकी तरफ से इसे ले लें। वो दादाजी, मैं आपकी भावना की कद्र करती हूँ, लेकिन ये चूड़ी वास्तव में बहुत ही अधिक कीमती है। मैं इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकती। हम सब एक परिवार हैं, इसमें क्या स्वीकार करने या न करने वाली बात है। जब दादाजी ने तुम्हें दी है तो तुम इसे रख लो। तो वो दादाजी, आपका धन्यवाद। ये चूड़ी वाकई बहुत सुंदर है। ये चूड़ी सिर्फ और सिर्फ वो परिवार की मालकिन ही रख सकती। दादाजी तुम्हें बहुत मानते हैं। तो मुझे इसे संभाल कर रखना होगा। जब हमारा तलाक हो जाएगा तो मैं इसे पूरी तरह से सुरक्षित तुम्हें वापस कर दूंगी। तुम रुको, मुझे चूड़ी वापस दो। तुम रुको, मेरा कंगन वापस करो। तुम आकर मुझे पकड़ो। ओ लड़की, भाई, ये हेवी ड्यूटी बाइक है, तुम नहीं चला पाओगी। तुम्हारी गाड़ी को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तुम मैं कह रहा गाड़ी हूँ, में बैठो। अफवाहों के मुताबिक जियांग न्यानन्यान बचपन से गांव में पली बड़ी है। बहुत अत्याचार सहे हैं। तो अब कैसी दिखती है? ये बिल्कुल अलग है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये टूटा नहीं। यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम्हें पता है कि अभी कितना खतरा था? जूते पहनो। तुम ठीक तो हो? माँ के गुजर जाने के बाद पहली बार किसी ने मेरी परवाह की है। गंदे धोखेबाजों, जो कहना है जल्दी कहो। नियन, मेरी गलती थी। असल में जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो तुम हो। नियन, मैं अभी तुम्हारे घर के दरवाजे पर हूँ। तुम कहाँ हो? मैं व्यक्तिगत रूप से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। छियांत्यांसी, अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो जाकर किसी दीवार से टकरा जाओ। मेरी शादी हो चुकी है, मुझे परेशान मत करो। नियन, ऐसी गुस्से वाली बातें मत बोलो। अरे, और वैसे भी तुम्हारी उस टूटी फूटी गांव की पृष्ठभूमि के साथ कौन तुम्हें भाव देगा? बहाना बनाना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ वापस आने के लिए सहमत हो जाओ। कचरे को वहीं जाना चाहिए जहां उसे होना चाहिए। मैं तुम्हें घर छोड़ देता। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है। बाय बाय। नियन, होश में आ जाओ। तुम्हें अभी अभी उस कमीने ने धोखा दिया है। तुम फिर से किसी आदमी के जाल में नहीं फंस सकती। जियांग न्यान, तुमने मेरी हिम्मत कैसे हुई फोन काटने की? दर्द दर्द दर्द। याओ याओ। जिंगहेंग भैया, आप वो परिवार के दूसरे युवा मास्टर हैं। आप सच में मुझे खुद घर छोड़ने आए। ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। तो वैसे भी डिनर पर दादाजी को घर लेने आया था। चूंकि आपके माता पिता ने दादाजी को वापस भेज दिया है, तो मैं आपको अकेले वापस जाते हुए अकेला तो नहीं छोड़ सकता।
धन्यवाद चिंगहैंग भैया, शुभ रात्रि। मैं जियांग न्यान न्यान, देखती हूँ तुम और कितनी देर तक खुश रहती हो। जब तक मैं वो परिवार के दूसरे युवा मास्टर के करीब हो जाऊंगी, देर सवेर मुझे मौका मिल जाएगा और मैं वो जूनलिन को पटा लूंगी। चुप जूनलिन जियांग परिवार द्वारा गांव से वापस लाई गई उस गंवार लड़की से शादी करने वाला है। तो मैं क्यों ना सीधे इस तेंग तर्रार मेडिकल की छात्रा से शादी कर लूं। इस तरह वो परिवार के उत्तराधिकारी की जगह केवल मेरी ही हो। जियांग याओ याओ, कल रात तुम मेरे साथ एक ही बिस्तर पर थी। आज तुम मुझे धोखा दे रही हो, है ना? क्योंकि तुमने ये जान लिया है तो अब मैं इसे छुपाऊंगी नहीं। मैं अब वो हूँ जिस पर वो परिवार के दूसरे युवा मास्टर ने नजर रखी है। मैं अब वो हूँ जिसकी तुम बराबरी नहीं कर सकते। हाँ, अलग हो जाते हैं। वो परिवार का दूसरा युवा मालिक, तुमने कहा था वह व्यक्ति अभी अभी जिंगदू वो परिवार से था। हाँ, हालांकि तुम्हें मुआवजा देने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक सौदा कर सकती हूँ। अगर तुम मेरी मदद करो वो परिवार में सफलतापूर्वक शादी करने में, तो मैं तुम्हें कुछ लाभ दे सकती हूँ। छोटी बच्ची, तुम आगे क्या करने का इरादा रखती हो? जूनलिन, इस बार तुम्हें मेरे साथ जिंगदू वापस नहीं जाना पड़ेगा। तुम हाईचिंग में ही रहो और नियनियन के साथ अपने रिश्ते को अच्छे से बढ़ाओ। जी दादाजी। नियनियन, मैं पहले वापस जाकर तुम्हारी शादी की व्यवस्था करता हूँ। जब सब कुछ लगभग तैयार हो जाए तब तुम जूनलिन के साथ वापस आना। ठीक है, धन्यवाद दादाजी। तो मैं ये कामना करती हूँ कि आपकी यात्रा सुरक्षित हो। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। चलो एक जगह ले चलता हूँ। ये मेरी माँ की विरासत है। मुझे माफ करना, मुझे जरूरी काम है। मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा सकती। क्या वो आएगी? बाकी चीजों की तो मैं गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन ये उसकी माँ की विरासत है, वो जरूर आएगी। वो साहब, ये उद्योग के सबसे बेहतरीन वाणिज्यिक वकील हैं जो कभी नहीं हारे। इस बार मैडम के शेयर हस्तांतरण समझौते को यही संभालेंगे। वो साहब, ये वह इक्विटी हस्तांतरण समझौता है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। कृपया इसे देखें। जाओ और अपनी पत्नी की जगह का पता लगाओ। हम अभी वहां चलते हैं। जी। मेरी माँ का जेट पेंडेंट कहाँ है? नियन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, लेकिन मेरे दिल में तुम सबसे महत्वपूर्ण हो। तुम सच में एक मेढक के रूप में तैयार किए गए टॉड हो जो बदसूरत दिखता है लेकिन दिखावा करता है। तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि जब तुमने जियांग याओ याओ के साथ धोखा किया था और तुम्हें मैंने रंगे हाथों पकड़ा था, हमारा रिश्ता वहीं खत्म हो गया था। दीदी, यांसी भैया ने तुम्हारे लिए इतने सारे आश्चर्यजनक तोहफे तैयार किए हैं। तुम इतनी बेरहम और कठोर बातें कैसे कह सकती हो? तो दोनों एक साथ सो चुके हो और तुम ये भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी बची हुई चीजों को स्वीकार कर लूं। मुझे माफा करना, लेकिन मैं जियांग न्यान इस्तेमाल की हुई बेकार चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। तुम देहात में पली बड़ी एक बेवकूफ हो। इस नौजवान के साथ रहना तुम्हारे लिए ये 7 जन्मों का सौभाग्य है। सही कहा। चान शाओ ने बस वो गलती की जो हर आदमी करता है। कितनी लड़कियां हैं जिन्हें उससे शादी करने का मौका नहीं मिलता। अच्छाई को पहचानना सीखो। अगर तुम्हें गंदगी खाना इतना ही पसंद है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? नैनियन, तुम अभी मेरे साथ वापस चलो। मैं बाद में तुम्हारे साथ 2 गुना अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं अब भी तुम्हारे झूठ पर विश्वास करूंगी? मुझे लगता है तुम तो बस हुए हुआ ग्रुप के शेयर हड़पना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, तुम जैसे कमीने को कुत्ते भी नहीं चाहिए। मैं जियांग न्यान अभी तक इतनी भी बेबस नहीं हुई हूँ कि कुछ भी चुन लूं। नियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें जो जेड पेंडेंट दिया था वह तुम्हें नहीं चाहिए। मुझे वापस दो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, फिर कभी मेरी माँ की किसी चीज को छूने की जरूरत की तो अगली बार मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगी।
मैं इतनी कमजोर क्यों महसूस कर रही हूँ? मेहनत बर्बाद मत करो। इस जेड पेंडेंट पर मैंने मांसपेशियों को कमजोर करने वाला पाउडर मिला दिया है। देवता भी इसका सामना नहीं कर सकते। दियांशी भैया, मैंने आपके और दीदी के लिए पहले से ही कमरा बुक कर दिया है। जब तुम दोनों संबंध बना लोगे तो तुम्हारी हर बात मानेगी। ओए, ओछी औरत, क्या तुम विधवा बनना चाहती हो? जो पुरुष आत्म सम्मान नहीं रखते वे सड़ी हुई पत्ता गोभी के समान है। तुम दोनों कीड़े जितना दूर हो सको उतना दूर भाग जाओ। जियांग नियान नियान, तुम्हें जहर क्यों नहीं चढ़ा? ये साधारण लकवा पाउडर मुझ पर कोई असर नहीं करेगा। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं अभी सिर्फ हल्की शक्ति का उपयोग किया, नहीं तो मैं तुम्हें पल भर में बहन बना देती। बाय बाय ओ दुर्गंधित कचरे। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें जहर दिया गया है या नहीं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरी महिला को छूने की हिम्मत किसने की? मेरे आदमी को छूने की हिम्मत किसने की? तुम ठीक तो हो? सिर्फ 2 छोटे से मच्छर थे, मुझे चोट नहीं पहुंचा पाए। ये अज्ञात पुरुष कहाँ से आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? और तुम मेरी प्रेमिका को गले लगाने की भी हिम्मत कर रहे हो? मैं इसका पति हूँ। जियांग नियान नियान, तुम ये बेशर्म चरित्रहीन औरत मुझे धोखा दे रही हो। जल्दी से मेरे पास आ जाओ। इसे छूने की भी हिम्मत की? जाओ, इसके हाथ तोड़ दो। क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तुम मुझे छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं चियान परिवार के बड़े युवा मालिक हूँ। तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? चियान परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। केवल एक तुच्छ चियान परिवार? जहाँ तक मुझे पता है पूरे चियान परिवार का बाजार मूल्य 700 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। हमारे चियान परिवार के बड़े युवा मालिक, आप सहायक कंपनी का प्रबंधन करते हैं। 1 वर्ष का लाभ शायद 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। हाँ, मैं 1 साल में लगभग 5 करोड़ रुपए कमाता हूँ। तुम जैसे अज्ञात पुरुष, इतना पैसा तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा, है ना? 5 मिनट के भीतर मैं चियान परिवार को दिवालिया कर दूंगा। क्या तुम अब भी दिखावा कर रहे हो? अगर तुम मुझे दिवालिया कर सको तो मैं सिर के बल खड़ा होकर रोटी खाऊंगा। अरे तुम बदमाश कहीं के। तुमने क्या किया जो तुमने जिंगदू बो परिवार के बड़े युवा मालिक को नाराज कर दिया? तुम्हारी वजह से हमारा पूरा परिवार दिवालिया हो गया। क्या हमारा परिवार दिवालिया हो गया? क्या अब जिंगदू के वो परिवार के बड़े युवा मालिक हैं? तुम जिंगदू के वो परिवार के युवा मास्टर हो। वो साहब, ये छोटा आदमी आपकी महानता को नहीं पहचान पाया। बस मुझे बख्श दीजिए। आप बड़े दिल वाले हैं और इस छोटे आदमी की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। मुझसे गलती हो गई। मुझसे माफी मांगने से कोई फायदा नहीं। ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो है, उसी ने मुझे ये सब करने का आदेश दिया था। जो गलती की उसे ढूंढो, तुम उसे ढूंढो। जुनलिन भैया, आप उस पर विश्वास मत करना। मैं यहाँ आई हूँ, दरअसल मैं इस जोड़े को रोकने आई थी व्यभिचारी संबंध बनाने से। तुम्हारा मतलब है मेरी पत्नी किसी और के साथ संबंध बना रही है? हाँ जुनलिन भैया, आपको मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। इस घटिया जोड़े को सबक सिखाने का काम मैं आपको सौंपती हूँ। मैं पहले जा रही हूँ। रुको, इस जगह को सील करो। किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। जुनलिन भैया, आप ये सब क्या कर रहे हैं? ये जियांग परिवार के 70% शेयर हस्तांतरण का समझौता है। जल्दी से हस्ताक्षर करो। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि उसने मेरे लिए इतनी खामोशी से इतना कुछ किया। जुनलिन भैया, जियांग न्यान की मदद करने के लिए और शेयर वापस पाने के लिए मेरे साथ इतनी कठोरता से पेश आ रहे हैं। जल्दी से हस्ताक्षर करो, नहीं तो तुम और ये छियान दियांशी यहाँ से जिंदा बाहर निकलने की मत सोच। जुनलिन भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हस्ताक्षर नहीं करना चाहती। बस वकील की गैर मौजूदगी में ये समझौता कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। बहुत बढ़िया, मैंने एक वकील बुलाया है। नमस्ते, मैं उद्योग का एक शीर्ष वकील हूँ। मैंने कोई मुकदमा नहीं हारा। श्रीमती बो के इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट की जिम्मेदारी मेरी है। कृपया आगे बढ़ें। जुनलिन भैया, इक्विटी ट्रांसफर जैसा इतना बड़ा मामला है, बेहतर होगा कि मम्मी और पापा मौजूद हों। क्यों ना हम इसे किसी और दिन साइन करें? जियांग याओ,
मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी। जियांग परिवार का 70% हिस्सा खोना क्या मायने रखता है? जल्दी से साइन करो। अगर तुम्हें मरना ही है तो मुझे अपने साथ मत घसीटो। मॉम ने मुझे जो शेयर दिए थे वो वापस आ गए। जियांग नियान नियान, तुम भी इतनी खुश मत हो। जब जुनलिन भैया तुमसे उब जाएंगे तो तुम कुछ भी नहीं रहोगी। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। आह, कितनी घिनौनी हो। तुम छियान त्यांसी जैसे कूड़े को अपना सकती हो, तो अगर मैं तुम्हें कचरे का डिब्बा मानूं, तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा, है ना? पतिदेव, चलो चलते हैं। चलो। बाय बाय। जियांग नियान नियान, तुम रुको। तुम्हारा धन्यवाद, मेरी एक और बार मदद की। जब मैं तुम्हारे उन चिपचिपे प्रेमियों से तुम्हें छुटकारा दिला दूंगी, तब हम तलाक ले लेंगे। जब मैं तुम्हारी ये मुसीबत लफड़ा सुलझा दूंगी, हम तलाक ले लेंगे। तुम मुझसे तलाक लेने के लिए इतनी उत्सुक क्यों? हाँ, क्या हमने पहले इस बारे में बात नहीं की थी? जियांग नियान अनियान, मैंने कभी डेटिंग नहीं की है। तुमने भी हमेशा किसी के साथ डेटिंग नहीं की है। क्यों ना हम डेटिंग करके देखने की कोशिश करते हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को 3 महीने का समय जरूर दें। अगर हम अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं तो तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? देख तुमने क्या कर दिया। अब हम क्या करेंगे? न केवल विला से बाहर निकाले गए हैं, बल्कि युहुआ के 70% शेयर भी उस नालायक लड़की ने ले लिए हैं। पिताजी, जियांग नियान ने ही बहुत आशाओं को बहकाया कि वो उसे समर्थन दे। अगर मैं दस्तखत नहीं करती तो वे मुझे जान से मार देते हैं। तुम हमारी बेटी को क्यों डांट रहे हो? तुम ही कोई रास्ता सोचो। मैं इस टूटे फूटे घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहती, कोई जिंदगी नहीं रहना चाहती। ठीक है, जब तुम जुनलिन का दिल नहीं जीत सकती तो कोई तरीका निकालो और जिंगहेंग का पल्लू कसकर पकड़ लो। ठीक 2 दिन बाद एक चैरिटी गाला है, तुम उसे अपने साथ जाने के लिए कहो। जिंगहेंग भैया, क्या आप सचमुच में सच कह रहे हैं? अगर हमें जीव दाशी की पेंटिंग मिल जाती है तो चाचा आपकी मुझसे शादी का समर्थन करेंगे, है ना? बेशक, मेरे पिताजी जीव दाशी की पेंटिंग सबसे ज्यादा पसंद कर। अगर मैं अपने पिता को खुश कर दूं तो वो न केवल हमारी शादी के लिए सहमत होंगे, बल्कि भविष्य में वो इस समूह को भी मुझे सौंप देंगे संभालने। जिंगहेंग भैया, आप चिंता न करें, ये पेंटिंग आज रात मैं निश्चित रूप से आपके लिए हासिल कर लूंगी। नैनियन, हमारी शादी जल्द ही होने वाली है। इस चैरिटी गाला में आप अपनी पसंद के कुछ गहने चुन सकती हैं। ठीक है जुनलिन, चलिए पीछे बैठते हैं। मुझे इस पीपा डेविल को देखकर सिर दर्द होता है। दीदी, आप पीछे क्यों जा रही हैं? क्या आप डरती हैं कि हम आपकी लाइमलाइट चुरा लेंगे? जिंगहेंग भैया ने बताया कि आपके पति का कोई मान सम्मान नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है? हमसे विनम्रता कहते हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ ध्यान खींचने के लिए सामने की पंक्ति में बैठने की होड़ करते हैं और ऐसे सज धज कर बैठी है जैसे कोई पीपा डेविल हो। मैं तुम लोगों पर ध्यान नहीं दूंगी। जिंगहेंग भैया ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। एक अवैध बेटी के साथ जोड़ी, वाह, स्वर्ग में बनी जोड़ी। अवैध बेटा और अवैध बेटी की जोड़ी, वाकई में दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। जियांग न्यान, तुम अपनी हद पार मत करो। तुम्हें तो बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं सिखाए। डैड कल वापस देश लौट रहे हैं, पर वह तुम्हें इसी गंवा लड़की से शादी करने की अनुमति नहीं देंगे। ये मेरी पत्नी है, तुम्हें इसे भाभी कहना चाहिए। क्या तुम्हें बोलना नहीं आता?
क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं? तुम्हारे जनरल मैनेजर की कुर्सी भाभी, और तुम देवियों और सज्जनों, चैरिटी नीलामी कार्यक्रम जल्द ही शुरू होगा। जियांग न्यान न्यान, तुम बहुत ज्यादा खुश मत होना। तुम जैसी गंवार लड़की को जुनलिन भैया जल्दी त्याग देंगे। चलो, तो यहीं बैठ जाओ। ये हमारी पहली वस्तु है, द स्टार चेन। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध डिजाइनर सुश्री यूयूला ने बड़े प्यार से डिजाइन किया है। ये पूरी दुनिया में बस एकमात्र ऐसी वस्तु है। शुरुआती बोली 5 मिलियन है। यू मास्टर का डिजाइन तो सच में संग्रह करने लायक है। हर हीरे की कटिंग का कोण एकदम सही है, जो उनकी चमक को अधिकतम स्तर तक बढ़ाता है। मैं 6 मिलियन लगाता हूँ। ये हार सच में कितना शानदार और बेजोड़ है। 7 मिलियन, ये मेरा हुआ। लगता है गुरुजी को हाल ही में फिर पैसों की जरूरत पड़ गई है, इसलिए अपने डिजाइन की नीलामी कर रहे हैं। निन्यन, क्या तुम्हें यह पसंद है? हाँ, गुरुजी से बहुत दिनों से नहीं मिली हूँ, क्यों ना इसे एक यादगार के तौर पर खरीद लें? मैं 20 मिलियन लगाता हूँ। वाह, 20 मिलियन! वाकई में ये जिंगदुबो परिवार के बड़े बेटे ही हैं। कितना शानदार अंदाज है। बोदा शाह के पास ये कौन है? इन्हें पहले कभी नहीं देखा। ये बोदा शाह के साथ बैठी हैं। इस महिला का ओहदा जरूर ही बहुत बड़ा होगा। लगता है ये किसी परिवार की बड़ी बेटी है। कैसी बड़ी बेटी? ये तो गांव से आई हुई नीच जाति की है। किस तरह की अमीर बेटी? वो तो बस देहात से आई एक नीच औरत है। उसे जवाहरात देना, ये तो अंधे के सामने मोती बिखेरना है। अरे भाभी, सुना है कि आप बचपन से ही गांव में पली बड़ी हैं, तो जरूर आप आमतौर पर ऐसे ही कपड़े पहनती होंगी जो कि सेकंड हैंड या सड़क किनारे के सस्ते हों, है ना? गांव में पली बड़ी होने से क्या होता है? शहर में बड़े हुए हैं तो क्या आप श्रेष्ठ व्यक्ति बन गए? क्या आपके द्वारा की गई पोटी सोने की बनी है? तुम अशिष्ट, तुम बिल्कुल भी लायक नहीं वो परिवार के बड़े दरवाजे में प्रवेश करने। लायक है या नहीं, ये तुम तय नहीं करो। देवियों और सज्जनों, जियांग न्यान न्यान मेरी पत्नी है। इसके बाद जिसने भी उसके बारे में बुरी बात कही, उसका मतलब वो परिवार से दुश्मनी लेना होगा। जिंगहेंग भैया, मुझे ये वाला हार बहुत पसंद है। इसे खरीदकर मुझे दे दीजिए। 2 करोड़ 50 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ 55 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए। क्या इस तरह के एक हार के लिए वो साहब एक 10 करोड़ रुपए की बोली लगा रहे हैं? भले ही यू मास्टर की रचनाएं हर एक अमूल्य होती है, लेकिन फिर भी आज तक कभी भी इतनी ऊंची कीमत पर नीलामी नहीं हुई। लगता है कि वो साहब अपनी पत्नी को वास्तव में बहुत लाड प्यार करते हैं। क्या हुआ? क्या अब भौंकना बंद हो गया? या ये कि मेरे पति धनवान और उदार हैं? दूसरे युवा मालिक, क्या तुम अब एक नपुंसक बन गए हो जो कुछ नहीं कर सकते? जिंगहेंग भैया, तुम्हें नपुंसक कह रही है, ये तो अपमान है एक पुरुष की गरिमा का। जल्दी से और बोली लगाओ, उसे सबक सिखाओ। हमारा मकसद जीव दाशी की पेंटिंग को खरीदना है। ये महज एक हार है, उन्हें ले लेने दो। लेकिन जिंगहेंग भैया, आप वो बोफू के सबसे लाडले बेटे हैं और आप इस हार के लिए भी नहीं लड़ पाए इस गैर लाडले बड़े बेटे से। बाहर पता चलेगा तो लोग हंसेंगे। तो ऐसे में मैं क्या करूं? आपके पिताजी मुझे पसंद करते, लेकिन वो जूनलिन के पीछे दादाजी का समर्थन है। वो ग्रुप का सीईओ और मैं एक मैनेजर। उसके साथ मुकाबला करने के लिए मेरे पास पैसे भला कहाँ? क्या तुम? 1 करोड़ पहली बार, 1 करोड़ दूसरी बार। बिक गया। बोदा शाह को हार खरीदने पर बधाई। जियांग न्यान न्यान, मैं जल्दी बदला लूंगी। प्रिय अतिथियों, अगली नीलामी वस्तु जियो दाशी की अनमोल पेंटिंग है। शिवशान यानी यू। शुरुआती बोली 50 लाख है। क्या जियोदाशी? वे तो दुनिया के सबसे शीर्ष चित्रकार माने जाते हैं। कहा जाता है कि उनकी रचनाएं विभिन्न देशों के शासकों द्वारा संजोई गई हैं। हम नीलामी में भाग ले पा रहे हैं, ये सचमुच एक दुर्लभ अवसर है। जियो दाशी, ये मेरा दूसरा नाम नहीं है क्या? लगता है गुरुजी को इस बार पैसों की बहुत जरूरत। ओह बहन, कहीं तुम इस पेंटिंग पर भी फिदा तो नहीं हो गई हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम समझदारी से काम लो और अच्छी चीजों को बर्बाद मत करो। वो भला क्या समझेगी? जो लोग नहीं जानते उसे लगता होगा कि ये बाजार में मिलने वाली कोई लैंडस्केप पेंटिंग है। अगर वो इसे खरीद कर घर में रखती भी है तो भी उसमें कोई खास क्लास नहीं है। जुलिन, तुम्हें यह पेंटिंग कैसी लगी? ये पेंटिंग अच्छी है, अगर पेंटिंग के ऊपरी हिस्से में कुछ और पक्षी जोड़े जाए
तो शायद इसका माहौल और भी संपूर्ण हो जाए। मुझे पता था कि तुम इसे पहचान लोगे। जब मैंने ये पेंटिंग बनाई थी तो मुझे वाकई टॉयलेट जाना था, इसीलिए थोड़ी जल्दबाजी में इसे बनाया गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने ये पहचान लिया। जब मैं ये पेंटिंग बना रही थी मुझे सच में टॉयलेट जाने की जल्दी थी, इसीलिए मैंने इसे थोड़ी जल्दबाजी में बना दिया। तुम सच में मेरे सच्चे प्रशंसक हो। तुम्हारी हम- बनाई हुई। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? क्या ये कह रहे हैं कि ये पेंटिंग इन्होंने बनाई है? ये तो मजाक है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गई है? माफ करना आप सभी, मेरी बहन गांव की रहने वाली है और उसने दुनियादारी नहीं देखी है। ये तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही है। यहाँ तक कि अगर उसे वाहवाही लूटनी है तो उसे कोई भरोसेमंद बहाना ढूंढना चाहिए। जिस तरह की वो है, उसकी बनाई हुई पेंटिंग ज्यादा से ज्यादा किसी कोने में धूल फांक रही हो, वो इतनी शानदार नीलामी में कैसे आ सकती है? तुम क्या करने वाली हो? ऐसा तो नहीं, ये गुरुजी की कलाकृति को नष्ट करने वाली है, जल्दी से रोको। जियांग यान, तुम पागल हो गई हो? तुमने जीवदाशी की पेंटिंग को बिना अनुमति के कैसे बर्बाद कर दिया? क्या तुम्हें पता है जीवदाशी की पेंटिंग अनमोल है। अगर तुम बिक भी जाओ तो भी तुम इसकी भरपाई नहीं कर पाओगी। कोई है? इस देहाती को तुरंत पकड़ो। हाँ, इसे पुलिस स्टेशन भेज दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई गुरुजी की पेंटिंग खराब करने की? इसे जेल की सजा होनी चाहिए। ये सुधार अविश्वसनीय रूप से सहज है और तकनीक शानदार है। क्या आप सच में जीवदाशी हैं? ये स्पर्श भाव से भरा है, तकनीक उत्कृष्ट है। आप सचमुच जीवदाशी हैं? क्या वो सचमुच जीवदाशी है? हे भगवान, ये लेखन शैली बिल्कुल जीवनदाशी जैसी है। क्या ऐसा नहीं है कि उन्हें जीवनदाशी से मार्गदर्शन मिला है? एक देहाती जंगली महिला का जीवदाशी से क्या लेना देना? उसने तो बस यूं ही 2 स्ट्रोक लगा दिए। तुम लोग उसके झांसे में मत आना। एक गांव से आई हुई जंगली लड़की जीवदाशी द्वारा बनाई गई पेंटिंग को खराब करने की हिम्मत कैसे कर? उसे इसे खरीदना ही होगा। बस एक पेंटिंग ही तो है, मैं 5 करोड़ में से लेता हूँ। वो साहब वास्तव में अति धनी है। बस एक महिला को खुश करने के लिए उसने एक खराब चीज खरीद ली। जुनलिन भैया, तुमने इस औरत के लिए इतने पैसे खर्च कर दिए? मैं अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। इसे तुम्हें क्या लेना देना है? मेरे पति के पैसे सब मेरे, किसी और की तरह नहीं। जिसे सिर्फ जलन ही हो सकती है। बड़े भाई, भले वो परिवार अमीर है पर तुम इतने पैसे बर्बाद नहीं कर सकते। मैं वो जूनलिन जो करता हूँ उसमें तुम्हारे जैसे नाजायज बेटे को दखल देने की जरूरत नहीं। जब तक मेरी पत्नी खुश है, पैसे मेरे पास बहुत है। बोस साहब को ये पेंटिंग मिलने पर बधाई। जिंगहैंग भैया, अब क्या करें? जियांग नियाना ने जियो दाशी की पेंटिंग बर्बाद कर दी। इसकी वजह से हम इसे बोली नहीं लगा पाए। अब बोबोफू को कैसे खुश करें? मुझे लगता है उसे पता है कि पिताजी परसों लौट रहे हैं, इसलिए उसने जानबूझकर हमें उन्हें खुश नहीं करना। तो तुम मेरी पेंटिंग खरीदना चाहते थे? जुन, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ठीक है। नमस्ते, कृपया मुझे यह पेंटिंग बेचने में मदद करें। अरे, स्याही तो अभी सूखी नहीं है। ये मास्टर की विशेष मुहर है। आप क्या आप सचमुच स्वयं मास्टर हैं? क्या आप सचमुच स्वयं मास्टर हैं? कृपया इसे राज रखें। ये तो निश्चित है। इस पेंटिंग की शुरुआती कीमत आप कितनी रखना चाहेंगे? ठीक है। जियांग याओ याओ, नाटक शुरू होने ही वाला है। देवियों और सज्जनों, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण खबर बताना चाहता हूँ। मास्टर जीवन की एक और प्रमाणिक पेंटिंग की नीलामी की जाएगी। एक और दूसरी पेंटिंग? मास्टर की पेंटिंग आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन आज हमारे पास 2 हैं। ये सचमुच एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। हाँ हाँ हाँ, लगता है आज मेरा भाग्य अच्छा। जो मैंने चाहा वो मुझे मिल गया। इसका मतलब है कि ऊपर वाला भी हमारी मदद कर रहा है हमारे रिश्ते को सफल बनाने के लिए। मैं ध्यान देंगे जरूर लगाऊं। हे भगवान, ध्यान देंग। ध्यान देने का मतलब है कि कोई भी कीमत लगाए वो दूसरे युवा मालिक उससे ज्यादा कीमत लगाएंगे। लगता है वो इसे हर हाल में जीतना चाहते हैं। अब हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें ये पेंटिंग पसंद है? तुमने पहले ही एक पेंटिंग खरीद ली है, तो कृपया दूसरी मत खरीदो। अगर तुम्हें ये सच में पसंद है तो मैं घर जाकर तुम्हारे लिए कुछ और बना दूंगी। अरे दीदी, क्या तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि शहर आने के बाद भी तुम अभी भी गांव की तरह कंजूस बनी हुई हो। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम जाकर खरीद लो। ठीक है दीदी, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ
कि अमीर लोग पैसे कैसे खर्च करते हैं। जल्दी से शुरू करो, सबका कीमती समय बर्बाद मत करो। पेंटिंग की शुरुआती कीमत 1 अरब। क्या? 1 एक अरब? अरब? क्या? 1 1 अरब? अरब? हालांकि जीव दाशी की पेंटिंग कीमत बहुत ज्यादा है, फिर भी ये शुरुआती बोली मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि कोई गलती नहीं है? जीवन दाशी ने खुद कहा है शुरुआती बोली 1 अरब रुपए है। ये पेंटिंग इतनी महंगी है, क्या ये जीव दाशी का आखिरी मास्टरपीस है? हाँ, इस पेंटिंग की कीमत 1 अरब रुपये है। ये पेंटिंग जरूर बहुत असाधारण होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ मौजूद सभी लोग समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो क्या हम इसे जल्द से जल्द देख सकते हैं? मैंने पहले ही इस पेंटिंग पर बोली लगा दी, इसलिए सभी को इसे देखने का मौका मिलेगा। दीदी, आप भी आंखें खोलकर ध्यान से देखिए कि असली संग्रहणीय वस्तु क्या कहलाती है। ये सब क्या बकवास है? क्या मैंने गलत देखा? ये तो एक सुअर का सिर है। सुअर के सिर की पेंटिंग? वो दूसरे युवा मालिक की आंखें वास्तव में बहुत पारखी हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या कोई और है जो वो दूसरे युवा मालिक के साथ इस पेंटिंग के लिए बोली लगाना चाहता है? सुअर के सिर वाली इस पेंटिंग की कीमत ज्यादा से ज्यादा कुछ 1000 रुपए होगी। मैं वो दूसरे युवा मालिक से मुकाबला नहीं करूंगा। हाँ, हम आपकी पसंदीदा चीज नहीं छीनेंगे। लगता है कि कोई भी वो दूसरे युवा मालिक के साथ बोली लगाने को तैयार नहीं है। तो इस सुअर के सिर वाली पेंटिंग के लिए वो दूसरे युवा मालिक को सफल बोली लगाने के लिए बधाई। क्या आप कार्ड से भुगतान करेंगे? वो दूसरे युवा मालिक या चेक से? जो उन्हें नहीं चाहिए, अगर तुम मुझे बेचो भी तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो दूसरे युवा मालिक नीलामी के नियमों के अनुसार एक बार बोली लगाने के बाद भुगतान करना आवश्यक है, अन्यथा 10 गुना जुर्माना देना होगा। क्या? 10 गुना जुर्माना? इसका मतलब 10 अरब रुपये? पूरे 10 अरब? तुम सीधे बैंक क्यों नहीं लूट लेते? वो दूसरे युवा मालिक, कृपया मेरे लिए मुश्किल खड़ी न करें। वो दूसरे युवा मालिक, ऐसा तो नहीं है कि पैसे न होने के बावजूद तुम अपनी झूठी शान दिखा रहे थे? अभी जुनलिन ने मेरे लिए वो पेंटिंग जो नष्ट होने वाली थी बड़े दिल से खरीद ली। क्या तुम वो परिवार के सबसे चहेते युवा मालिक नहीं हो? तुम इतना पैसा भी नहीं दे सकते क्या? जिंगहैंग भैया, अब हम क्या कर सकते हैं? पूरे 10 अरब हम कैसे चुका पाएंगे? तुम्हारे पास युए हुआ समूह के 30% शेयर अभी भी नहीं है क्या? क्या क्या तुम अपने मंगेतर को देने में हिचकिचा रही हो? जब बेच दो और इस नुकसान को पूरा। क्या जियांग परिवार के पास केवल ये 30% शेयर ही बचे हैं? अगर ये भी बेच दिए तो सच में कुछ नहीं बचेगा। याओ याओ, मैं बस अस्थायी तौर पर यूए हुआ समूह के इन 30% शेयरों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मैं वो समूह का वारिस बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से 2 गुने शेयरों के साथ मुआवजा दूंगा। वो समूह के शेयर यूए हुआ समूह के शेयरों से कहीं ज्यादा कीमती हैं। ये सौदा फायदेमंद है, ठीक है? जिंगहैंग भैया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मदद करूंगी। याओ याओ, तुम्हारा शुक्र। पिताजी जरूर बहुत खुश होंगे। तो जियांग परिवार की 70% हिस्सेदारी ही सही, क्योंकि तुम्हारी माँ ही इसे जियांग परिवार से लाई थी। अब इस 30% हिस्सेदारी ने बनकर मुझे अमीर खानदान में शादी का पायदान बना दिया। तुम्हारी माँ तो शायद आज तक भी मरकर चैन से आंखें न बंद कर पाई होगी। तुम्हें अगर इतनी दिलचस्पी है तो ना मैं तुम्हें नीचे भेजकर खुद उससे पूछने दूं। तुम याओ याओ, हम उससे उलझेंगे नहीं। जल्दी से हिस्सेदारी हस्तांतरण का समझौता ले आओ। ये पेंटिंग मैं ले रहा हूँ। वो दूसरे युवा मालिक को 12,000 करोड़ में जीत की बधाई। जीयू दाशी की अनमोल कलाकृति की नीलामी जीतने के लिए। याओ याओ, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। पिताजी जरूर बहुत खुश होंगे। जल्दी देखिए सब लोग, तस्वीर पर कुछ लिखा है। जो इसे खरीदेगा वो मूर्ख है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? तुम भी अभी जुनलिन को पैसे बर्बाद करने के लिए डांट रही थी ना। अब तुमने पूरे 10 अरब रुपए में एक मूर्ख की पेंटिंग खरीद ली है। तुम्हारे पिता को पता चलेगा तो वो तुम्हारी खाल उतार देंगे, है ना? जियांग न्यान न्यान, चुप रहो। तुम क्या जानती हो? हमने ये पेंटिंग निवेश इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी है। अगर निवेश के लिए वो परिवार तुम्हें सौंप दिया जाए तो मुझे लगता है कि जल्द ही तुम्हें सुअर का चारा बेचना पड़ेगा। सुअर का चारा बेचना तो उन्हें सम्मान देना होगा। मुझे लगता है कि उन्हें केवल मल उठाना और मजदूरी करनी पड़ेगी। शायद उन्हें खाना भी न मिले। वो परिवार के बड़े बेटे और बहू की बातें भले ही बहुत तीखी हैं, लेकिन सचमुच उन्होंने सही बात कह दी। वो परिवार के छोटे बेटे ने 10 अरब में एक मजाक खरीदा है। ये सचमुच एक बहुत ही शर्मनाक बात है। वो परिवार का छोटा बेटा तो वो परिवार के बड़े बेटे के सामने खड़े होने लायक भी नहीं है। सभी माननीय मेहमानों, आपकी गर्मजोशी भरी भागीदारी और उदारता के लिए धन्यवाद। ये नीलामी सफलतापूर्वक समाप्त हुई। अगली बार मिलने की उम्मीद है।
नेनियन हमें भी चलना चाहिए। अम्मा, आखिरकार ये खत्म हुआ। अब उस दिखावटी लड़की और अति आत्मविश्वासी लड़के को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। देख लेना, मैं तुम दोनों को इसका खामियाजा भुगतने पर मजबूर करूंगी। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी पत्नी जीवदाशी निकलेगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी पत्नी जीवदाशी है। हेलो, बो साहब, आपको लेने वाली कार ट्रैफिक जाम के कारण सड़क पर फंस गई है। वो इतनी जल्दी यहाँ नहीं पहुंच पाएगी। मेरा निजी हेलीकॉप्टर यहाँ लाओ। समझा गया, मैं तुरंत व्यवस्था करता हूँ। एक सुअर के सिर वाली पेंटिंग 10 करोड़ में खरीदी, तुमने वो परिवार की प्रतिष्ठा धूल में मिला दी है। पिताजी, मुझे भी नहीं पता था कि जीव दाशी ऐसी पेंटिंग बनाई। मैं और याओ याओ तो बस आपको खुश करना चाहता। वैसे वह जियांग याओ याओ थोड़ी समझदार तो है। वह जानती है कि वो परिवार के लिए बलिदान देना आवश्यक है। कल तुम इस सब की व्यवस्था करो, मैं जियांग परिवार को दावत दूंगा और तुम्हारी शादी उस नालायक से तय करूंगा। ठीक है, मुझे समझ आ गया। माँ, अब मुझे शेर और विला दोनों वापस मिल गए हैं। मैंने तुम्हारी सारी अंतिम इच्छाएं पूरी कर दी है। बॉस, आपकी शानदार जीत पर बधाई। आइए हम वापस जाकर एक बार फिर से अपनी धाक जमाएं। क्योंकि अब सारी चीजें संभाल ली गई हैं, मुझे निश्चित रूप से अपनी टीम में वापस जाना चाहिए। बॉस, तो क्या हमें अपनी चाल चलनी चाहिए और वो जोनलिन के साथ आपकी शादी को सीधे रद्द कर देना चाहिए? आप लोगों को दखल देने की जरूरत नहीं है। कल मैं खुद जाकर उससे तलाक लूंगी। जियांग, हमारे दोनों परिवारों के बीच गठबंधन की बात मैंने पहले बड़े मालिक को कहते हुए सुना था। आज हम आज इस शादी को पक्का करते हैं। हाँ हाँ, वो गोडोंग भाई, अगर हमारी जियांग परिवार की बेटी आपके वो परिवार में शादी करती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है ना? हाँ हाँ, जब तक वो परिवार इसे स्वीकार करता है ये शादी कैसे होगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। याओ याओ समझदार है और वो पूरी तरह से जिंगहेंग का ख्याल रखती है। और वह जिंगहेंग से शादी करना चाहती है तो मुझे सच में कोई आपत्ति नहीं है। बोशुशु, स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। मैं जिंगहेंग का अच्छे से ख्याल रखूंगी। जहाँ तक जियांग नियान नियान और जुनलिन की शादी का सवाल है, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आओ पत्नी, ये पकवान स्वादिष्ट है, थोड़ा और खाओ। मेरे वो परिवार की क्या प्रतिष्ठा है? तुम तो बस एक गांव की मामूली औरत हो। क्या तुम भी अमीर लोगों से रिश्ता बनाना चाहती हो? क्या तुम्हें अपनी औकात नहीं पता है? मैं और ये जोड़ी है या नहीं, ये मेरा मामला है, इसका आपसे जरा भी कोई लेना देना नहीं। आप अपने मामलों पर ध्यान दें, बस काफी। तुम नालायक बेटे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, क्या तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगे? तो तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा था कि कोई रखेल मत रखो, क्या तुमने उनकी बात मानी? तुम पिताजी, पिताजी शांत हो जाइए। वो अब पूरी तरह से जियांग न्यान के कारण अपना दिमाग खो चुका है। उसे इतना महत्व न दे। जी हाँ बोशुशु, मेरी बहन गांव में पली बड़ी है, उसमें शिष्टाचार नहीं है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, मुझ में शिष्टाचार नहीं है। जब मैं गांव में कीचड़ में खेल रही थी तब आप और आपकी माँ मेरे पिता को अपने इशारों पर नचा रहे थे। तुम क्या कह रही हो? हाँ, एक गांव की औरत जूनलिन जैसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। तुम बताओ वो कैसे जाने देगी? हालांकि मुझे तुम्हें भी चेतावनी देनी है। ये तो है कि शेर को शेर ही मिलता है और फीनिक्स को फीनिक्स। तो तुमने किस अमीरजादी को ढूंढा है? क्या वो शेर है या फीनिक्स? तुम नालायक बेटे, चुप हो जाओ। मैं तुम्हें जिंगहेंग की माँ का अपमान करने की अनुमति नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है, कोई भी झगड़ा न करे। हम एक जाम पीते हैं। आओ आओ, एक जाम पीते हैं। मुझे यहाँ से बाहर निकाल।
तुम्हें नशीली दवा दी गई है। इतने सारे लोगों के सामने गले लगना सही नहीं है ना? क्या तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है? हाँ? चलो मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले चलती हूँ। क्या हुआ जुनलिन भैया, क्या आप कहीं असहज महसूस कर रहे हैं? दीदी को लोगों की देखभाल करना ज्यादा नहीं आता, तो क्यों ना मैं आपकी मदद करूं? जरूर। उसने बहुत जल्दी शराब पी ली होगी, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। याओ याओ, जून लिन को कमरे में ले जाओ ताकि वह आराम कर सके। जल्दी हाँ। करो। जल्दी जाओ। मुझे मत छू, मेरे पास नियन है। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो मैं तुम्हें कमरे में ले चलती हूँ आराम करने के लिए। थोड़ी देर और रुको, फिर इस दवा का असर पूरी तरह से हो जाएगा। जियांग, नियान, तुम बस देखती रहो, आज रात वो जूनलिन सिर्फ मेरा होगा। दीदी, जूनलिन भैया शायद नशे में हैं, तुम जाओ और उनके लिए शहद वाला पानी ले आओ। जूनलिन भैया शायद नशे में हैं, जाओ और उनके लिए शहद वाला पानी बनाओ। तुमने जुनलिन को देखा, वो अभी मुझसे दूर नहीं रह सकता। जाओ और शहद वाला पानी बनाओ। जल्दी क्यों नहीं जाती? ठीक है, जब मैं वापस आऊंगी तो मैं तुम्हें हटाने का दूसरा रास्ता खोज लूंगी। तुम्हें क्या हुआ? माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। तुम ये क्या कर रही हो? गलत मत समझना, मैं बस तुम्हारी मदद करना और जहर का असर कम करना चाहती थी। दीदी दरवाजा खोलो, मैं जुनलिन के लिए हैंगओवर ठीक करने आई। दीदी दरवाजा खोलो, मैं जुनलिन के लिए हैंगओवर ठीक करूंगी। अगर तुम अभी अंदर आई तो वे वो जुनलिन को शर्मिंदा होते देखेंगे। बस कुछ मिनट और रुको। तुम क्या कर रही हो? दीदी दरवाजा खोलो, मुझे जुनलिन को देखने दो। मैं डॉक्टर हूँ, मैं देखती हूँ कि उन्हें कहाँ असहजता हो रही है। तुम कुछ रोमांचक करना चाहोगी? ओह, थोड़ा धीरे करो। दीदी याओ याओ, तुम क्यों चिल्ला रही हो? मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया था कि अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये बूद आशा ये का कमरा नहीं है ना? तो इसमें अजीब आवाजें क्यों आएंगी? कहीं तुम्हें सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई? जिंग हैंग, दरवाजा तोड़ दो। पिताजी, ये सही नहीं होगा, है ना? ओह, तुम इतने जोर से क्यों कर रहे हो? मुझे पसंद नहीं। दरवाजा तोड़ दो। पिताजी, लेकिन तोड़ दो। क्या ये जियांग परिवार की परवरिश है या वो परिवार की परवरिश है? जिंगदू वो परिवार का सम्मानित बड़ा बेटा कमरे में घुसकर एक औरत के बाल बना रहा है। क्या ये तुम्हारी परवरिश है? मेरी माँ बचपन में मर गई थी और मेरे पास पिता भी नहीं थे, तो खराब परवरिश होना सामान्य ही है ना? एक गांव की औरत, इसमें कोई और काबिलियत नहीं है, लेकिन पुरुषों को फंसाने की काबिलियत तो पूरी है। तुमने बेटे से पिता की बात नहीं मानने दी। सावधान रहना, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। माफ करना, मेरे पति और मैं एक दूसरे के दुख को समझते हैं, इसलिए हम सहानुभूति रखते हैं। नियन, इनके साथ बकवास मत करो, चलो हम चलते हैं। अरे वो जूनलिन, अगर तुमने उस औरत के साथ जाने की हिम्मत की तो देख लेना, वापस आओ। मैं केवल चल सकता हूँ, लुढ़क नहीं सकता। नहीं तो क्या तुम मुझे खुद ही प्रदर्शन करके दिखाओगे? मैं पोतुंग भाई। आज तुमने मेरा जहर निकाला, इसके लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए एक बहुत छोटी सी मदद थी। तुम बचपन से गांव में पली बड़ी हो, तुम्हारा चिकित्सा ज्ञान इतना अच्छा आखिर कैसे है? ठीक ठाक ही। जब मैं छोटी थी, गांव के झोला छाप डॉक्टर के साथ थोड़ा बहुत सीखा था। सिर्फ इतना अच्छा चिकित्सा कौशल ही नहीं, और क्या क्या आता है तुम्हें? मोटरसाइकिल चलाने के अलावा
पेंटिंग और मुझे और बिल्लियों और कुत्तों को परेशान करना आता है। नियन कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत न करे। क्या तुम्हें लगता है क्या तुम्हारे पिताजी अब भी मुझे परेशान करेंगे? हो सकता है, पर डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ हूँ, वो तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करे। तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हारे पिताजी को पलटकर जवाब दूं? क्या तुम नाराज हो जाओगे? नहीं, सच में नहीं? मान लो मैंने बहुत ज्यादा ही। मेरे दिल में तुम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। पति इतना आज्ञाकारी है, शायद इस शादी को बनाए रखना बुरा नहीं है। बॉस, आप कब वापस आ रहे हैं? क्या आपने बोजुनलिन से तलाक के बारे में बात की? फिलहाल इसे मत उठाओ। क्यों? कहीं आप लाउदा कुछ और सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि बोजुनलिन एक पति के रूप में काफी अच्छा है। लाउदा, क्या आप ठीक हैं? कहीं आप सच में प्यार में अंधी तो नहीं हो गई? मैं ये सत्यापित करने के लिए और समय लेना चाहती हूँ कि मैं और वो एक दूसरे के लिए सही है या नहीं। हो गया? आप बर्बाद हो गई? आप प्यार में पड़ गई हैं। गंभीर हो जाओ। जियांग याओ याओ के हर कदम पर लगातार नजर रखो। अगर कुछ गलत होता है तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करो। जी, लाउदा। मैंने सुना है पिछली बार जब मैं पुराने घर लौटा था, आपने जियांग परिवार के लिए भोज रखा था। क्या आप नियनियन बच्ची से मिले? मिल तो लिया था, लेकिन मैं जून लिन के साथ उसकी शादी के लिए सहमति नहीं दी है। जून लिन की शादी के लिए तुम्हारी सहमति की जरूरत नहीं है। उस साल तुमने जो बकवास की थी, तुमने माँ और बेटे के साथ गलत किया था। अभी तुम उनके विवाह को तोड़ना चाहते हो। पिताजी, मुझे पता है कि आप बूढ़े हो गए हैं और आपको लगता है कि आपके पास जीने के लिए ज्यादा साल नहीं हैं, तो आप जल्द ही पोता चाहते हैं। अगर वो परिवार एक देहाती बहू से शादी करता है तो क्या हम अपनी इज्जत खो देंगे? तुम किस आधार पर मुझसे इज्जत की बात कर रहे हो? अगर तुम्हें हमारे परिवार की इज्जत की फिक्र होती तो तुम बाहर रखेल नहीं रखते और अवैध बच्चे पैदा नहीं करते। पिताजी, मैं बस बाहर सच्चा प्यार मिला था, इसमें मेरी क्या गलती है? जिंगहेंग इतना सक्षम है, फिर भी तुम्हारे दिल में वह हमेशा से ही एक गैर जरूरी नाजायज औलाद रहा। क्या यह न्याय है? तुम पिताजी, कोई है? मालिक। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। पिताजी। वो लाओ की हालत गंभीर है, तुरंत सर्जरी करनी होगी। कृपया जल्द से जल्द सर्जरी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करें। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी की उम्र काफी हो चुकी है। मुझे डर है कि सर्जरी जोखिम भरी हो सकती है। मुझे लगता है कि इलाज बंद कर देना चाहिए। आप लोग इस पर ध्यान से विचार करें। मालिक, वो आपके अपने पिता हैं। कृपा करके सर्जरी सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दीजिए। मालिक, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। तुम एक नौकर होकर मुझे सलाह देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? अपनी जुबान को लगाम दो। इन बातों के बारे में बिल्कुल नहीं। बहुत जूनलिन को पता चलना चाहिए, समझे? पिताजी, शायद इस बार दादाजी ठीक नहीं हो पाएंगे। हम क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर वो जूनलिन से छुटकारा पालें और फिर वो परिवार पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लें। मेरा भी यही इरादा है। बड़े मालिक, मालिक की हालत नाजुक है।
वो आर्य और उनके बेटे ने सर्जरी के सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। वे दादाजी को मारना चाहते हैं ताकि जायदाद हड़प सके। आप जल्दी से अस्पताल आ जाइए। मैं भी आता हूँ। मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं चिकित्सा जानती हूँ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। चलो। बुश यानशेंग के आदेश के बिना किसी को भी कमरे में घुसने की इजाजत नहीं है। मैं वो परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ, वो जुनलिन। मैं दादाजी से मिलने आया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तो मैं बुश यानशेंग से पूछकर आता हूँ। बुश यानशेंग, यहाँ वो जूनलिन नाम का कोई व्यक्ति है, कमरे में घुसना चाहता है। क्या आप उसे जानते हैं? मैं नहीं जानता। ये लोग निश्चित रूप से दादाजी को नुकसान पहुंचाने आए हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति बिल्कुल न दें। बुश यानशेंग ने कहा है कि तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। दफा हो जाओ। मुझे लगता है दफा होने वाला तुम्हें होना चाहिए। अगर तुमने दोबारा बीच में आने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं। बुश यानशेंग, वे जबरन अंदर घुस गए हैं। वो ये की जान खतरे में है, उनका तुरंत इलाज करना जरूरी है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि तुम यहाँ हो। वो ये जरूर ठीक हो जाएंगे। नालायक, तुम इस बेकार आदमी को ये को नुकसान पहुंचाने लाए हो। तुम हाथ लगाने के लायक भी नहीं हो। ये तो सचमुच पागलपन है, सिर्फ इस देहाती के लिए पिताजी की बात का अपमान कर रहा है। मुझे लगता है कि तुम वो ये को मारकर सारी संपत्ति हथियाना चाहते। मुझे लगता है वो ये को मारकर सत्ता हथियाने वाले शायद तुम लोग हो। तुम तो चोर मचाए शोर वाली हरकत कर रहे हो। अगर वो ये को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम में से किसकी हिम्मत है रोकने की? नियन, वो ये को बचाओ। तुम्हें पो समूह में रह की चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जियांग न्यान ये बेकार आदमी बचा सकता है? इसके पास तो प्राथमिक चिकित्सा का प्रमाण पत्र भी नहीं। तुम्हारी यह तथाकथित चिकित्सा सिर्फ मेरे पिताजी की हालत खराब कर रही है। अगर उन्हें जरा भी कुछ हुआ तो तुम हत्यारे होगे। मुझे नियन पर विश्वास है। सभी परिणामों की जिम्मेदारी मैं लूंगा। कोई आओ, इस बिना लाइसेंस वाले आदमी को जो यहाँ झांसा दे रहा है गिरफ्तार करो। सो डॉक्टर, हम बोलाव के पोते और पोते की पत्नी है। ओह, ऐसी बात है। आप दोनों से माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अभी सबसे पहले जरूरी वो ये को बचाना है। तुम्हें सच में अपनी औकात नहीं पता है? तुम्हारी उस बेकार सी डॉक्टरिंग के साथ क्या तुम किसी को बचाने के बारे में भी सोच? तुम एक अज्ञात व्यक्ति हो। अगर तुम्हारे पास सच में वो क्षमता होती तो तुम बहुत पहले ही प्रसिद्ध हो चुके हो। पोलाव की यह गंभीर बीमारी उनकी हड्डियों तक में फैल चुकी है। ये कहा जा सकता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। जब तक दादाजी को बचाया जा सकता है, पैसा कोई समस्या नहीं। केवल पूरी कोशिश कर सकते हैं उनके दर्द को कम करने की। सिवाय इसके कि एक ही रास्ता है। अगर चिकित्सा संत बेजोड़ मौजूद होती तो वो शायद इलाज कर सकती थी, लेकिन वो चिकित्सा संत बेजोड़ किसी को नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है। हम पता नहीं लगा सकते। जब डॉक्टर ने भी कह दिया कि कोई उम्मीद नहीं है तो इस पर बहस क्यों करनी है? मुझे लगता है कि अब हमें अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। किसने कहा कि वो ये को नहीं बचाया जा सकता? जब मैं चिकित्सा संत बेजोड़ कदम उठाती हूँ, यमराज को भी रास्ता देना पड़ता है। जब तक मैं उशवंग कदम उठाती हूँ, येनवांग को भी रास्ता छोड़ना पड़ेगा। ये बस एक नकली चीज है, तो इसे लेकर धोखाधड़ी करना बंद। मुझे लगता है कि हमें इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए और इस परिवार को बांट देना चाहिए। हाँ, सही कहा। दादाजी ठीक हो जाएंगे। अगर तुम में से किसी ने भी कुछ गलत सोचने की जरूरत की और इलाज में बाधा डाली तो ये मत कहना कि ने तुम्हें घर से नहीं निकाला। तुम लोग सच में कितने निकम्मे हो। क्योंकि तुम में से कोई कुछ नहीं कर सकता तो मेरे इलाज में बाधा मत डालो। जुनलिन, मुझ पर विश्वास करो। छोटी मालकिन, क्या आप वाकई में वैद्य वुशुअंग हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे रोगी के प्रति जवाबदेह होना होगा। बिल्कुल असली हूँ। मैं ये की जान के साथ मजाक नहीं करूंगी। पहले तुम्हें बस किस्मत का साथ मिला। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम भाग्य को बदल सकती हो? तुम वैद्य वुशुअंग हो। तुम आईने में भी नहीं देखती। जरा खुद को तो देखो। क्या तुम वाकई में इसके लायक हो?
वो यही है कि यह स्थिति है, इस स्थिति में ये नकली इंसान उनका इलाज कैसे कर सकता है। मैं असली वैद्य वुशुआंग को लाई हूँ। बोलाओ की बीमारी मुझे पहले से ही पता था। मेरी चिकित्सा कला भगवान के समान है। मैं उसे खतरे से बचा सकता हूँ। तुम एक धोखेबाज डॉक्टर हो। मेरे सामने आकर ढोंग करने की तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पता नहीं तुमने कितने मरीजों का खून चूसा है। इस तरह से ही पैसे लूटना और ज्यादा मरीजों की मौत का कारण बनेगा। चूंकि आप दोनों खुद को बेजोड़ डॉक्टर कहते हैं, तो आप में से कौन विशरण की वो शानदार कला दिखा सकता है? ये तो मामूली बात है। पुराने समय से चिकित्सा और जहर साथ साथ रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ विषहरण प्रतियोगिता करने की हिम्मत करती हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मेरा जहर उतार सकते हो? पहले केवल अपनी चिंता करो। इस जहर का नाम है भयंकर ज्वाला, जो कुछ ही मिनटों में जान ले सकता है। अगर तुम में हिम्मत है तो हम जहर बदल लेते हैं। जो सबसे पहले विष का उपचार करेगा वही विजेता होगा। ठीक है, बस तुम्हें बाद में पछतावा ना हो। मैं एक बेजोड़ डॉक्टर हूँ। मैंने कभी गलती नहीं की। ऐ ऊंची छोकरी, अगर तुम अभी डर गई हो और घुटने टेक कर माफी मांगती हो तो अभी भी देर बिल्कुल नहीं हुई है। इस जहर का नाम है अदृश्य साया। ये जल्दी से इंसान के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि तुमने खुद चुनौती दी है तो मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करने से नहीं डरती। अच्छा, तो हम मुकाबला करते हैं। जो 3 मिनट के भीतर सफलतापूर्वक जहर उतार लेगा, जो सबसे पहले विष का उपचार करेगा, वही विजेता होगा। नियन, ये बहुत ही खतरनाक। चिंता मत करो, ये सिर्फ एक सामान्य मुकाबला है। ये जहर खास तौर पर तैयार किया गया है। इसका असर बेहद तेजी से होता है। ये लड़की इसे बेअसर नहीं कर पाएगी, ये निश्चित है। इंतजार करो और माफी मांगो। मर जा ये गुण। ये हो नहीं सकता। ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? ये कैसा जहर है? मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या हुआ है? जहर कितना भी तेज क्यों ना हो, ये मुझे हरा नहीं सकता। 3 मिनट के अंदर मैं इसे जरूर बेअसर कर दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में भी कुछ काबिलियत, मगर फिर भी जीत मेरी हुई। मैं हार गया। जल्दी जल्दी मुझे जहर नाशक दवा दो। मैं असल में वो नहीं हूँ जो चिकित्सा संत बेजोड़ है। मैं तो बस दिखावा करके लोगों को धोखा दे रहा हूँ, तुम थोड़े पैसे कमाने के लिए। चिंता मत करो, ये दवा तुम्हारी जान नहीं लेगी, ये बस तुम्हें दर्द देगी। 49 दिनों तक दर्द देगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि चुपचाप जाकर आत्मसमर्पण कर दो, वरना तुम्हें बख्शूंगी नहीं। जी जी, मैं अभी जाकर आत्मसमर्पण करता हूँ। जियांग न्यान न्यान, अगर तुम इसे ठीक कर देती हो तो ठीक है। अगर इससे उपचार में बाधा आती है तो फिर जवाबदेही तय करने के लिए मुझे दोष मत देना। जोनलिन मेरे पति है, मैं खुद वो ये की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगी। यमराज भले ही उसे आधी रात को मृत्यु का आदेश दे, हिम्मत रखती हूँ कि उसे सुबह तक जिंदा रखूं। बल्कि अगर तुम्हें समझ नहीं है तो बेवकूफ़ी भरी बातें मत किया करो। सावधान रहना, कहीं अपनी जबान न फिसल जाए। तुम बस मौके का फायदा उठाकर अपनी अच्छी छवि बनाना चाहती हो।
और जुनलिन भैया को खुश करना चाहती होगी। इतनी नेक और उचित बातें कह रही हो, कौन नहीं जानता कि तुम्हारा स्वार्थ क्या है। क्या तुम सच में इस आवारा औरत के लिए दादाजी के जीवन को मजाक समझ रहे हो? अगर बोये को कुछ होता है तो मैं निश्चित रूप से भागूंगी नहीं, लेकिन अगर ये तुम्हारी टालमटोल के कारण हुआ और इलाज में देरी हुई तो सारी जवाबदेही तुम्हारी ही होगी। अगर दादाजी को कोई भी नुकसान होता है तो मैं खुद ही व्यक्तिगत रूप से हिसाब चुकता करूंगा कि किसने उपचार में बाधा डाली। सुई लगाने का यह तरीका अविश्वसनीय रूप से वो लाओ के हृदय के दबाव को तेजी से कम कर रहा है। ये तो बिल्कुल कल्पना से परे है। दादाजी, 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 दादाजी। बोये अभी अभी होश में आए हैं, इसलिए ही उन्हें ऐसे लक्षण दिख रहे। जियांग नियान नियान, तुम्हारी वजह से ही दादाजी की तबीयत बिगड़ी है और तुमने गलत तरीके से सुई लगाई। पिताजी इस तरह खून की उल्टी कर रहे हैं, साफ पता चलता है कि तुम्हारा इलाज बेकार है, बल्कि इसने तो उनकी हालत और बिगाड़ दी है। दीदी, मुझे पता था तुम केवल एक नकली मेडिकल सेंट इनविंसिबल हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने वो यही की बीमारी को भी प्रयोग बना लिया, जिससे वो लगभग मर ही गए थे। लोग किस मुंह से मनमाना इल्जाम लगा रहे हो? वो ये हालत जहर की वजह से हुई है। बोलने में क्या जाता है, साफ है कि तुम में क्षमता नहीं है, मगर तुम जबरदस्ती शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रही थी। अब देखो, तुम्हारी वजह से पिताजी की हालत और बिगड़ गई है। जियांग नियान नियान, तुम पूरी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। दीदी, अच्छा होगा कि तुम ईमानदारी से ये मान लो कि तुम्हें चिकित्सा कला बिल्कुल भी नहीं आती है। तुम तो केवल जुनलिन भैया के लाड का फायदा उठा रही हो और मनमानी कर रही हो। यह नियन है, यह नियन है जिसने मुझे बचाया। दादाजी, आप जाग गए? यह नियन है जिसने मुझे बचाया। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? ये तो वो थी। यह नियन है, उसका इलाज बहुत बढ़िया है, उसी ने मुझे बचाया। बोलाओ, आप सचमुच जाग गए? जुनलिन। हाँ, ये तो बस एक तुक्का था। बस एक संयोग था। शायद यह बस थोड़े समय के लिए अंतिम चमक है। कौन जानता है ये कितने देर तक चलेगा। बुलाओ की स्थिति अभी केवल अस्थायी रूप से स्थिर हुई है। अगर आप चाहते हैं कि वो पूरी तरह ठीक हो जाए तो इसमें अभी 1 महीने का समय और लगेगा। संयोग, मुझे लगता है कि आप लोग नहीं चाहते कि वो ये होश में आए। है तुम्हारा मतलब क्या है? नियन का मतलब क्या है? ये बात तुम्हारे दिल में अभी भी साफ नहीं है। मैं तुमसे ये पूछता हूँ, दादाजी की सर्जरी के सहमति पत्र पर तुमने हस्ताक्षर करने में इतनी देर क्यों लगाई? पिताजी भी तो दादाजी के स्वास्थ्य को ध्यान में रख रहे थे। तुम सिर्फ इसी बात को पकड़कर हमेशा नहीं रह सकते। वो जिंगहेंग, तुम भी वो परिवार के वंशज। दादाजी की जान कोई सौदा करने का मोहरा नहीं। क्या तुम लोगों में इंसानियत बाकी है या नहीं? तुम लोग सिर्फ संपत्ति हड़पने के लिए वो ये कि स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते हो। जुनलिन ने तुम्हें सही कहा है, तुम सब तो बिल्कुल मतलबी और एहसान फरामोश कमीने हो। तुम नियन बिटिया, अगर तुम नहीं होती तो आज मेरी ये जान, यहीं से मेरी जान चली जाती। वो ये आप औपचारिक न हो। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम ही वह अद्वितीय वैद्य हो जिसे कुछ समय पहले जुनलिन ने बताया था। जीव उदासी, वो अभी तुम ही हो। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। हमारा जुनलिन कि अगर तुम उनसे शादी कर लेती हो तो यह उसका सौभाग्य है। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं इस दुनिया से शांति से विदा होऊंगा। पिताजी, आप ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रहे हैं? तुम दोनों बाप बेटे बस मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो ताकि वो परिवार की संपत्ति बांट सको।
है ना? दादाजी, हमने ऐसा नहीं किया। पिताजी, हम हमेशा आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहे हैं। हमारे मन में ऐसे विचार कैसे हो सकते हैं? दादाजी आज सुरक्षित हैं। ये सब नियन के अद्भुत उपचार का कमाल है। और तुम दोनों फायदा उठाने की कोशिश करने के अलावा और संपत्ति बांटने की चाहत के अलावा क्या योगदान दिया है? बहुत जूनलिन, तुम जिस तरह से बात कर रहे हो, ये साफ तौर पर मेरे और दादाजी के बीच संबंधों को बिगाड़ना है। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। चुप रहो। आज से तुम दोनों वो परिवार में एक कदम भी नहीं रखोगे। निकल जाओ, बाहर निकलो। दादाजी, आप मुझे और पिताजी को कैसे निकाल सकते? वो यही है, आप ऐसा करके बोफू और जिंगहेंग भैया को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये वो परिवार का पारिवारिक नियम है। जो अपनी मर्यादा में नहीं रहते, वे वो परिवार में रहने के लायक नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। आप बस अपने आज्ञाकारी पोते और अपनी पोती बहू से उम्मीद करना कि वे आपकी वृद्धावस्था में सेवा करें। अरे पिताजी, हमारा इंतजार कीजिए। वो ये हालांकि आपकी बीमारी अभी के लिए स्थिर हो गई है, लेकिन पारंपरिक चीनी दवा का असर काफी धीमा होता है, इसलिए इसमें अभी 1 महीने का समय और लगेगा। इस बार आपने बहुत मदद की। काश मैं कुछ और वर्षों तक जीवित रह पाता। शायद मैं तुम्हारे बच्चों का जन्म देख पाता और उन्हें दिन ब दिन बड़ा होते हुए देखता। दादाजी, आप निश्चिंत रहे। जब तक मैं यहाँ हूँ, आपकी उम्र बहुत लंबी होगी। ठीक है, उस समय मुझे अपने परपोते परपोतियों के साथ खेलना भी है। कम मालकिन वैद्यराज, कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। नियन किसी भी शिष्य को स्वीकार नहीं करती। क्या ये आदमी ईर्ष्या कर रहा है? ये थोड़ा प्यारा है। मैंने अभी अभी कम मालकिन की सुई लगाने की अद्भुत विधि देखी है। ये सहज और धारा प्रवाह है। मैं खुद को उनके काबिल नहीं मानता। मुझे माफ करना, फिलहाल मेरा कोई शिष्य बनाने का विचार नहीं है। तो अगली बार जब आप बोलाओ का इलाज करेंगी, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, तो ये डॉक्टर के लिए थोड़ा कष्टदायक होगा। नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई झंझट नहीं। तुम लोग इतनी दूर से आए हो, सफर की थकान में होगे। आज रात वो परिवार वापस चलो। दादाजी तुम्हारी स्वागत सत्कार करेंगे। ठीक है, वो ये है। खाना खाओ। धन्यवाद दादाजी। आओ नियन, दादाजी को सुई लगाने से तुम थक गई होगी। शरीर को ताकत देने के लिए थोड़ी सूप पी लो। हम दादाजी, मैं आपके लिए भी एक कटोरा भरता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, तुम दोनों पियो। स्वाद कैसा है? ये मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। इसे कई घंटों तक उबाला गया है। तभी स्वाद इतना अजीब है। वाह, इस सूप का स्वाद सच में बहुत अच्छा है। क्या सच में? ये पहली बार है जब मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। अगर ये स्वादिष्ट है तो और पी लो। बर्तन में और भी है। तुम भी चखो। ठीक है। अगली बार मैं ये तुम्हारे लिए फिर से बनाऊंगा। दादाजी। जुनलिन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें समूह की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंप देनी चाहिए। दादाजी, आप चिंता न करें। मैं निश्चित रूप से आपकी मेहनत की रक्षा करूंगा। इस बार समय बहुत कम। तुम अभी मेरी पजामा पहन लो। मैं नहाने जा रही हूँ। बाल बाल बच्ची लगभग फिर से मोहित हो गई थी। क्या नहा लिया? बोला तुम शर्मा गए। ये कैसे संभव?
नियन शरारत मत करो। तुम्हारे शरीर से अभी भी शावर जेल की खुशबू आ रही है। तुम आग से खेल रही हो। बुरा हुआ, मैंने हद पार कर दी। अब क्या करूं? तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी सहमति के बिना मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। जिंगदू में इस समय के दौरान तुम बाईं ओर सोना, मैं दाहिनी ओर सोऊंगा। साहेब, युए हुआ समूह के वो कीड़े, मैंने उन्हें जड़ से खत्म कर दिया है। अच्छा काम किया। हाँ, और साहेब, आपके व्यक्तिगत ईमेल पर अंतरराष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता का निमंत्रण आया है। क्या आप युए हुआ समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए इसमें शामिल होना चाहेंगी? मैं जाऊंगी। ये सिर्फ युवा हुआ समूह के लिए ही नहीं है, बल्कि ये पूरे समूह के साथ हमारे अगले सहयोग के लिए आधार तैयार करेगा। अगले सहयोग के लिए मैं इसे जीत के मंच पर घोषित करूंगी। युवा हुआ समूह और पो समूह के बीच सहयोग की योजना, ताकि प्रचार का असर अधिकतम हो सके। साहेब, आप सच में शानदार हैं। इस तरह से युवा हुआ समूह के शेयर की कीमत यकीनन आसमान छू जाएगी। जब हमें जीतना ही है तो हमें शानदार तरीके से जीतना होगा। मैंने सुना है कि जियांग न्यान भी युए हुआ का प्रतिनिधित्व करते हुए डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है। ये दुष्ट बेटी बड़ी शातिर है, उसे कामयाब नहीं होने देना है। ये प्रतियोगिता हमारे लिए वापसी का अच्छा मौका है। हम दोनों परिवारों को जरूर मिलकर काम करना होगा। याओ याओ को सहयोग करना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। मुझे यकीन है कि मैं चैंपियनशिप जीतूंगी। ठीक है, मैं याओ याओ के लिए सही रास्ता बनाने के लिए अपने सारे संपर्कों का इस्तेमाल करूंगा ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे। याओ याओ, तुम पूरी तरह से प्रतियोगिता की तैयारी करो। मैं और तुम्हारी माँ पर्दे के पीछे से काम संभाल रहे हैं। दोनों परिवार एक साथ मजबूती से जुड़ते हैं तो हम निश्चित रूप से फिर से उठ खड़े होंगे। जियांग न्यान, मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगी। माफ करना, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें ड्राई क्लीनिंग का खर्चा दे दूंगा। रहने दो, तुम जाओ। प्रतियोगिता जल्दी शुरू होने वाली है। अब कपड़े बदलने का समय नहीं है। सुनो चोनलिन, जब तुम थोड़ी देर में आओ तो मेरे लिए कपड़ों का एक सेट लेते आना, ऐसी मेरी गुजारिश है। तुम अंदर नहीं जा सकती। क्यों? तुम्हारे कपड़ों पर इतने दाग रहे हैं। अगर तुम्हें अंदर जाने दिया तो ये इस प्रतियोगिता के स्तर को जरूर प्रभावित करेगा। और ऐसे में भी प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत कर रही है। कितनी गंदी है ये। ये सचमुच एक बेवकूफ है। सही कहा। अरे दीदी, तुम्हारी ये कैसी हालत है? ये प्रतियोगिता का कितना अपमान है। हम ऐसी छवि लेकर क्या ये युए हुआ समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है? कितनी बेशर्म है। अगर ऐसे लोग भी अंदर आ सकते हैं तो प्रतियोगिता के स्तर का क्या मतलब? जल्दी जाओ यहाँ से। मेरे पास विधिवत पंजीकरण से मिला हुआ प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार है। तुम लोग किस अधिकार से मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हो? देखो, तुम्हारा ये भयानक हाल कौन सा निर्णायक तुम्हें नजर उठाकर देखेगा। बेहतर होगा कि तुम अभी ही दफा हो जाओ। देखता हूँ कौन उसे रोकता है। उसे रोकने की हिम्मत कौन करेगा? माफ करना, रास्ते में कुछ चीजों के कारण देर हो गई। श्रीमती शाओ, ये बोस साहब ने आपके लिए तैयार कराए हैं। जोनलिन, आपका धन्यवाद। मेरी पत्नी युए हुआ समूह की प्रतियोगी के रूप में वो नियमों के अनुसार ही प्रतिस्पर्धा कर रही। अगर अब कोई भी व्यक्ति उसे रोकने की जरा भी हिम्मत करता है, कुछ कहता है, तो इसके भयानक परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। बोस साहब, माफ कर दीजिए। वास्तव में ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। कृपया मुझे क्षमा करें। आपको मुझसे नहीं, आपको इनसे माफ मांगनी चाहिए थी। वो ताई, कृपया
मुझे माफ कर दीजिए। जी हाँ, मुझे अपनी इस गलती का एहसास हो गया है। सामने वाले का ओहदा चाहे जो भी हो, तुम्हें लोगों को तिरस्कार से नहीं देखना चाहिए। मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। जुनलिन भैया, तुम इस बेचारे गंवार का इतना ज्यादा पक्ष क्यों ले रहे हो? एक अनपढ़ जिसने कुछ ही साल पढ़ाई की है, वह भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती है। ये तो बहुत हास्यास्पद है। नियन अपनी योग्यता पर भरोसा करती है, तुम्हारी तरह नहीं जो बस बकवास करना जानते हो। मैं देखता हूँ तुम कब तक उसकी रक्षा कर पाओगे। वो परिवार का कारोबार इसी की वजह से बर्बाद हो। ये सब नाटक करना बस बंद करो, तो अब वो परिवार के लोग नहीं हो। जियांग नियान, जब तुम्हारी आलोचना होगी तो रोना मत। मुझे उम्मीद है कि उस समय तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान रहेगी। प्रतियोगिता का समय होने वाला, किसी भी बेकार व्यक्ति को जरूरी काम में बाधा न डालें। चलो। गोल्ड मेडल सिर्फ अब मेरा होगा। मैं जुनलिन भैया को बताऊंगी कि इससे शादी करना कितना गलत फैसला था। अब हम देश भर के डिजाइनरों के रचनात्मक कार्यों को देखते हैं। चीनी अमेरिकी डिजाइनर एलिना ली सबसे पहले मंच पर आ रही हैं। उनका काम भविष्य की वेला, शीतलता और भविष्य की भावना को पूरी तरह से दिखाता है। उनके ठीक बाद आ रही हैं अफ्रीकी कलाकार कमला इदुम। उनकी प्रवेश कृति पित्र आत्मा का गीत, गहरी सांस्कृतिक विरासत और जीवन शक्ति से भरी हुई है। दीदी, मैं तुम्हें निश्चित रूप से हरा दूंगी। तुम मेरे संसाधनों और पहुंच का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द इस प्रतियोगिता से हट जाओ। प्रतियोगिता काम पर निर्भर करती है, न कि मीठी बातों पर। स्कोर अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, तो कौन हारता है और कौन जीतता है अभी निश्चित नहीं है। तो फिर देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है तब तुम शर्मिंदा नहीं होगी। बोस साहब, एक अर्जेंट फोन आया है। मैं फोन उठा लूं? हाँ, लगता है जुनलिन को कुछ जरूरी काम आ गया है। सभी प्रतिभागियों का उनके शानदार प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। अब सिर्फ 2 मुख्य कृतियां बाकी हैं, जो है नंबर 7 वूजिन ल्यूगवांग। जियांग याओ याओ के पहने वूजिन ल्यूगवांग अत्यधिक शानदार है। नंबर 12 प्रभात। जियांग नियान का प्रभात रुचिपूर्ण होने के साथ साथ स्फूर्तिदायक भी है। कृपया सभी शांत बने रहें। भले ही हमारे सिस्टम में कोई समस्या आई है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये प्रतियोगिता निष्पक्ष हो। मुझे लगता है कि आप सभी के मन में पहले से ही एक निश्चित फैसला है। ये जियांग याओ याओ पिछली प्रतियोगिता की स्वर्ण पदक विजेता है। मुझे लगता है कि इस बार भी ये उसी की होगी। इस समय उसे देना सबसे सुरक्षित है, और वो जियांग नियान एक साधारण सी नई प्रतियोगी से प्यादा कुछ नहीं है। जियांग याओ याओ जी को बधाई। उन्होंने वूजिन ल्यूगवांग के लिए एक बार फिर स्वर्ण पुरस्कार जीता है। रुकिए, आप सिस्टम के ठीक होने का इंतजार किए बिना परिणाम क्यों घोषित कर रहे हैं? स्वर्ण पुरस्कार के लिए व्यापक शक्ति और उद्योग की पहचान की जरूरत होती है। तुम जैसी गांव में पली बड़ी एक लड़की, अयोग्य और गुमनाम व्यक्ति, इसे पाने का सपना भी नहीं देख सकती। प्रतियोगिता काम पर निर्भर करती है, न कि केवल अपनी शक्ति पर। मैं केवल बस एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण परिणाम चाहती हूँ। क्या आप जजों को अभी सबके सामने फिर से निर्णय लेने देने की हिम्मत करते हैं? प्रतियोगिता का अंतिम परिणाम तो तय हो चुका है। अगर तुम और हंगामा करोगी तो बस सब तुम्हारा माँ की बनाएंगे। मुझे बस एक निष्पक्ष परिणाम चाहिए। जब ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो यहाँ आकर स्वयं को शर्मिंदा मत करो। जल्दी जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो जूनियन के साथ दोस्ती करके तुम ऊंचे पद पर पहुंच जाओगी और उच्च समाज में प्रवेश करोगी? मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। मेरा काम ही मेरी सबसे अच्छी योग्यता है। ये लोग यहाँ व्यवस्था को बिगाड़ रही हैं। कोई क्यों नहीं आकर इसे बाहर निकालता है? किसने तुम्हें मेरी महिला को छूने की इजाजत? तुम्हें मेरी महिला को छूने की इजाजत किसने दी? ये कितना लापरवाह पुरस्कार समारोह। डिजाइन प्रतियोगिता हमेशा निष्पक्ष मूल्यांकन के सिद्धांत का पालन करती रही है। क्या ये सिर्फ एक दिखावा है? बोस साहब, यह सिस्टम में कुछ समस्या आ गई है। हम सच में डेटा ढूंढ नहीं पा रहे हैं। वैसे भी जियांग याओ याओ मिस कई सालों से प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतती आ रही हैं। इस हिसाब से इस बार भी उन्हें ही जाकर बैकग्राउंड में पता करो कि आखिर हुआ क्या है। जी वो साहब।
जुनलिन भैया, क्या इतनी सारी परेशानी उठाने की जरूरत है? कुछ लोग ऐसे होते हैं, हार गए तो अब अकड़ना बंद करो। ये जियांग न्यान सच में उसमें आत्म जागरूकता नहीं है। हार गई तो उसे थोड़ी शालीनता दिखानी चाहिए। इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रही है? जियांग याओ याओ मिस के काम की तो इंडस्ट्री के बड़े लोगों ने खूब तारीफ की है। हाँ सच में, उसका तो इंटरव्यू भी हुआ था। क्या मैं एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण परिणाम के हकदार नहीं हूँ? कुछ लोग वास्तव में जब तक वो हार नहीं मानते तब तक उन्हें सच्चाई नजर नहीं आती। भले ही जुनलिन भैया तुम्हें लाड प्यार करते हैं, फिर भी ये तुम्हारे यहाँ उपद्रव करने का कारण नहीं है। हर कोई शांत हो जाए। जैसे ही वोटिंग सिस्टम सामान्य रूप से काम करने लगेगा, हम निश्चित रूप से डेटा की जांच करेंगे। बो साहब, वो ठीक हो गया है। ये कैसे हो सकता है? डेटा कैसे नहीं हो सकता? कुछ लोग हैं जो जोर जोर से न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम सिस्टम में बिल्कुल नहीं मिल रहा है। शायद यह तो प्रतियोगिता की पात्रता में कोई समस्या है, या उन्होंने प्रतियोगिता में कोई नियम तोड़ा होगा। लगता है तुम सिर्फ दूसरों से कमतर नहीं, बल्कि छोटे मोटे हथकंडे इस्तेमाल करने में भी माहिर। इतनी जल्दी कोई निष्कर्ष मत निकालो। जियांग याओ याओ, तुम्हारे नतीजे अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। जियांग याओ याओ का नतीजा चेक करो। जुनलिन भैया, नतीजा पहले ही आ चुका है। तुम्हें इस कमीनी का बचाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिस्तर पर वो ये तुम्हें खुश कर सकती है। अगर तुम्हारी जुबान ठीक नहीं है तो उसे अभी मछली को खिला दो। पूरे दिन इतना बक बक करती रहती हो जैसे कोई बातों नहीं आंटी हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं दिन में कितने कटोरी चावल खाती हूँ? तुम सभी जल्दी देखो, नतीजे आ गए। ये 88वां स्थान क्या है? क्या ये आखिरी स्थान नहीं है? आखिरी स्थान स्वर्ण पदक विजेता कैसे हो सकता है? ये सब आखिर क्या हो रहा है? ये जरूर सिस्टम की बड़ी गलती। जब दूसरे ने गलती की थी तो आप इतना खुश हो रहे थे, अब जब तुम्हारी बारी आई है तो ये सिस्टम की समस्या बन गई। मेरा काम आखिर ही कैसे हो सकता है? जियांग न्यान, जरूर ये तुम्हारा बनाया हुआ जाल है। जानबूझकर मुझे बर्बाद करना चाहती हो। मैं तुम्हारे जैसी जो छल से ऊपर आई है उससे अलग हूँ। तो यहाँ नाटक करके मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। सिर्फ चीखने चिल्लाने से गोल्ड अवार्ड नहीं मिलता। जियांग न्यान, क्या तुम्हारा ड्रामा खत्म नहीं हुआ? निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रतियोगिता की मूल शर्त है। अगर तुम खुद एक मूर्ख हो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम धोखाधड़ी करने की और याओ याओ को फंसाने की हिम्मत कर रही हो? वो मेरे ध्यान देने लायक भी नहीं है। तो झूठ बोल रही हो। जरूर तुमने ही पर्दे के पीछे से कुछ किया है। बस करो। जियांग न्यान को किसी भी गुप्त तरीके की जरूरत नहीं। अगर मुझे पता चला कि किसी ने धोखाधड़ी की है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये गांव-वार सच में बहुत हंगामा कर। लगता है ये मामला इतना सीधा नहीं है। क्या प्रतियोगिता में सच में कुछ गड़बड़ है? क्या किसी को अंदर की बात पता है? जाओ पता लगाओ। जी बो साहब। देवियों और सज्जनों, जूरी के अध्यक्ष के तौर पर यह मेरे लिए जरूरी है कि मैं आप सबके सवालों का जवाब दूं। इस प्रतियोगिता की समीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह इससे निष्पक्ष और न्याय संगत है। मतदान प्रक्रिया को उन्नत करने के बाद हमने कुछ समस्याएं पाई हैं। क्या सच में कुछ निकला है? क्या सच में कोई नकल करके पुरस्कार जीत रहा था? ये तो सनसनीखेज खबर है। हाँ बिल्कुल। जियांग याओ याओ की प्रतियोगिता प्रविष्टि में नकल की गंभीर समस्या है। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार उनकी प्रतियोगिता की भागीदारी अयोग्य घोषित की जाती है। नहीं, मैंने नकल नहीं की है। तुम जरूर जियांग न्यान से कुछ फायदा लिया होगा और जानबूझकर मुझे फंसा रहे हो। बिना किसी सबूत के बकवास मत करो। मुझे बदनाम करने के लिए उन चालों का उपयोग मत करो जिनमें तुम माहिर हो। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई मूर्ख है? जियांग न्यान, अपनी भाषा पर ध्यान दो। हुई जंग, इस तरह के समीक्षा परिणाम से लोग प्रतियोगिता की निष्पक्षता पर सवाल उठाएंगे। वास्तव में सच्चाई क्या है, स्पष्ट रूप से बताओ। हमने कई साक्ष्यों की समीक्षा की है जो जियांग याओ याओ के नकल के तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त है। यदि कोई आपत्ति है तो आप कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। मुझे स्वीकार नहीं है। वो तो बस देहात की एक तुच्छ बेकार गुंवार है। उसने मुश्किल से कुछ साल पढ़ाई की होगी। जब मैं विदेश में पुरस्कार जीत रही थी तब वो गांव में मुर्गियों को हरा और सुअरों को खिला रही थी। अफसोस कि विदेश में जीते तुम्हारे वे पुरस्कार बस तुम्हारे झूठे घमंड से ज्यादा कुछ नहीं थे। तुम्हारे लिए कौन गवाही देगा? मैं दूंगी। तो वो हुआ गो है। क्या वह शीर्ष प्रतिभा यू यूलान है? कहा जाता है कि वह न केवल कई देशों की भाषाएं जानती है
बल्कि 100 से अधिक कौशल भी जानती है। सर्कल में हर कोई जानता है कि वो कितनी शक्तिशाली है। आज उससे मिलने का सौभाग्य मिला। गुरुजी, क्या आप यात्रा से वापस आ गए हैं? अगर मैं वापस नहीं आती तो तुम्हें समर्थन कैसे देती? तुम लोग नीच चाले चलते हो और मेरे शिष्य को बार बार चोट पहुंचाते हो। मैं आज निश्चित रूप से हिसाब बराबर करके रहूंगी। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन नीच तरीकों का इस्तेमाल करके मेरे शिष्य को रोक पाओगी? ये गोल्डन स्टैचू अवार्ड जीतने से मेरा शिष्य इस सम्मान का पूरी तरह से हकदार है। गुरुजी, प्रशंसा के लिए धन्यवाद। याद रखना, ये उपलब्धि तुमने अपनी मेहनत से हासिल की है। तुम्हें घमंड और बेचैनी से बचना निहायत जरूरी है। शिष्य को पता है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके पीछे यू लान होगी। ये गंवार लड़की वास्तव में असाधारण है। उसने हमें पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया। अगर तुम लोग फिर से कोई चाल चलने की हिम्मत करते हो तो मैं बिल्कुल कोई नरमी नहीं दिखाऊंगी। भले ही ये देहाती लड़की तुम्हारी शिष्य हो तो क्या, वो अभी भी एक बेकार इंसान है, किसी काम की नहीं। अगर वो बेकार इंसान है तो तुम क्या चीज हो? ये मेरी प्यारी शिष्य एक बेजोड़ दिव्य चिकित्सक भी है और चित्रकार जियून भी है और आज दुनिया की प्रसिद्ध संगीत उस्ताद एलिन भी है। अगर तुम उसकी पहचान की परवाह नहीं करती हो तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि क्या तुम उसके पीछे वाले व्यक्ति यानी मुझसे दुश्मनी मोल ले सकती हो? एक गांव की रहने वाली गंवार कितनी अच्छी कहानियां कर सकती। अगर जुनलिन भैया का साथ नहीं मिलता तो यहाँ खड़े होने का क्या अधिकार है? जिस अधिकार की तुम बात कर रही हो वह केवल झूठा विशेषाधिकार है जो तुमने साजिशों और धोखे से हासिल किया है। अब खेल खत्म हो गया है। जब कोई विश्वास नहीं करता है तो तथ्यों को बोलने दो। तो उसकी ताकत इतनी जबरदस्त है। अगर हम उसकी तुलना में हैं, तो हम उसके सामने बिल्कुल तुच्छ हैं। ये केवल बाहर से बनाई हुई एक बनावटी पहचान है। वो दूसरे युवा मालिक, अगर आपको जरा सा भी संदेह है तो आप खुद जाकर जांच कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कृपया खुद को तौल लें कि आपके पास वो क्षमता है कि आप हमें नाराज करने की हिम्मत करने की कोशिश करें। जियांग न्यान, अगर तुम्हारी ये पहचानें सच भी हैं तो क्या हुआ? वे केवल कुछ झूठी उपाधियां हैं। झूठी उपाधियां? ये क्या बात है? तुम सचमुच अपनी गलती नहीं मानती हो? बॉस, खबर पक्की हो गई है। उनमें से कुछ ने एक दूसरे के साथ मिली भगत की और यूए हुआ समूह के राज्य बेच दिए। तुम लोग लाभ के लिए माँ की मेहनत और कंपनी के हितों की परवाह नहीं करते हो। तुम हमें इस तरह बदनाम कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें खत्म कर सकती हो? आज मैं तुम सबके असली चेहरा सामने लाऊंगी। इस दस्तावेज के अंदर सभी लेन देन के प्रमाण और रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं। इससे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। ये पहले ही कानूनी जिम्मेदारी के दायरे में आ चुका है। बॉस, ये सारे सबूत पुलिस को पहले ही सौंप दिए गए। जियांग न्यान, आज तुम भी यहाँ से बिल्कुल बचकर नहीं निकल सकते। जियांग न्यान, आज तुम भी यहाँ से सही सलामत बचकर नहीं जा पाओगी। यांग याओ याओ, मुझे लगता है तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। पागल? तुम कह रहे हो कि मैं पागल हूँ? जियांग न्यान, अगर तुम नहीं होती तो मैं सब कुछ खोकर इतनी तबाह नहीं हुई होती। तुम सबको मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। जियांग याओ, अपनी नाकामयाबी का दोष दूसरे लोगों पर ये दोष मत डालो। ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। मेरी शागिर्द को नाराज करने की हिम्मत करती हो तो अब तुम्हें चखना पड़ेगा, इस तड़प का कड़वा स्वाद चखना पड़ेगा। तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कौन सी दवा है? मैं तुम सबको अपने साथ दफन कर दूंगी। इसमें शामिल सभी लोगों को कृपया हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलकर जांच में सहयोग करें।
नियन 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 नेनियन। वो हाल ही में बहुत स्वस्थ रही। ये क्या हुआ? नियन गर्भवती है। गर्भवती? नियन गर्भवती है। मैं पिता बनने वाला हूं। हाँ, नब्ज को ध्यान से देखकर वह कुछ दिनों से गर्भवती चल रही है। मुझे लगता है वह गर्भवती है, उसे खुद भी पता नहीं चला। मैं सचमुच गर्भवती हूँ। हाँ, नियन हमारा बच्चा होने वाला। मैं हाल ही में वाकई बहुत व्यस्त थी। मैंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा। नियन आज से मैं तुम्हारा और बच्चे का अच्छे से ध्यान रख। बच्चे ने मुझे लात मारी। तुम्हें क्या लगता है हमारा बच्चा किसके जैसा दिखेगा? बच्चे का अभी जन्म नहीं हुआ है, मुझे भला कैसे पता होगा? नियन हमने साथ में इतना कुछ झेला, अब मुझे आखिरकार समझ आया असली खुशी तुम्हारे साथ रहने में है और एक पूर्ण परिवार होने में। जुनलिन, मेरे साथ हमेशा रहने के लिए धन्यवाद।